ठीक है ना। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि यहाँ पर देखेंगे लिब्रे ऑफिस हमने ओपन किया और सबसे पहले यहाँ पर राइटर, कैल्क, इम्प्रेस। राइटर हो चुका है, कैल्क हो चुका है, इम्प्रेस की बारी है। इम्प्रेस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो जनरेट होगी और ये विंडो आपके सामने ये जनरेट हुआ। अब इसके सामने लास्ट में मैं टाइम दूंगा, लास्ट में मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना, बीच में कोई नहीं पूछेगा। यहाँ पर देखेंगे आपके सामने ये विंडो आएगी और इस विंडो में देखेंगे एक जगह क्लिक टू ऐड टाइटल है। आपके सामने यहाँ एक टेम्पलेट भी सामने आ जाता है। जैसे ही ओपन करते हैं तो ये टेम्पलेट है। टेम्पलेट को हम पहले भी डील कर चुके हैं, विजार्ड में हमने ऑप्शन में पढ़ा था, राइटर में। टेम्पलेट्स मतलब बना बनाया, प्री फॉर्मेटेड पेज, पहले से बना बनाया पेज। टेम्पलेट का मतलब ये होता है। तो यहाँ से देखेंगे प्री फॉर्मेटेड पेज आपको चाहिए तो यहाँ से कलरफुल पेज, डिफरेंट टाइप के पेज यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर देखेंगे पेज बोल रहे हैं, लेकिन पेज बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। फिर क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम इसे पेज नहीं बोल सकते, यहाँ पर इसको हम स्लाइड बोलेंगे, जो वास्तविक वर्ड है, जेन्युइन वर्ड कि हम इसको स्लाइड यहाँ बोलेंगे, यहाँ पर पेज नहीं बोलेंगे। अगर हम राइटर पर हैं तो पेज बोलेंगे और अगर हम कैल्क पे हैं तो सीट बोलेंगे और यहाँ पर आते हैं तो इसी को स्लाइड बोलते हैं। है पेज ही, अगर है पेज ही देखा जाए तो वो पेज ही है, लेकिन बोला जाने वाला वर्ड अलग अलग जगह पर अलग अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम अगर टेम्पलेट चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से हम टेम्पलेट को चूज़ कर लेंगे और जैसे ही चूज़ करेंगे और ओपन करेंगे तो वैसा ही टेम्पलेट आपका अलाउ हो जाएगा। अगर टेम्पलेट हमने नहीं लिया, नहीं लिया तो हमारे सामने ये ब्लैंक पेज आपको ऐसा मिल जाएगा। एक में लिखा होगा, यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर ऐड टाइटल, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल और क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। यहाँ पर देखेंगे पहले से ये बना हुआ है और सिंपली अगर हमको दिख रहा है तो ये टेक्स्ट बॉक्स के जैसा ऑप्शन है, जिसमें कि हम कर्सर को डबल क्लिक के माध्यम से रख करके हम चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं, इस पर एडिट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखेंगे टाइटल पर डबल क्लिक किया तो यहाँ लिखने का माध्यम बन जाता है हमारे लिए। यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो मन आए वो लिख सकते हैं। यहाँ पर किसी भी टॉपिक का हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अगर टॉपिक की बात करें तो प्रेजेंटेशन में बनाने के लिए हमारे पास टॉपिक अलग अलग होना चाहिए। कोई भी टॉपिक का प्रेजेंटेशन, जैसे मान लीजिए कि किसी स्कूल में आपको बोला गया, किसी भी जगह पर आपको बताया गया कि एक प्रोजेक्ट दिया गया कि गांधी जी के बारे में आपको 10 पेज मतलब 10 पेजेस आपको स्लाइड बनानी है और स्लाइड बनाने के बाद उस स्लाइड को प्रेजेंटेशन के रूप में आपको जमा करना है या सबमिट करना है। तो उस कंडीशन पर आप इसका इस्तेमाल करोगे और इसका इस्तेमाल करके आप अपनी स्लाइड को मेंटेन करोगे। अब यहाँ पर आपके सामने एक पेज है, अब फिर उसके बाद इसी के नीचे आपके सामने दूसरी स्लाइड जुड़ जाएगी, तीसरी जुड़ जाएगी, चौथी जुड़ जाएगी, पांचवी जुड़ जाएगी। इस तरीके से जितने भी स्लाइड्स होंगी वो सभी स्लाइड जुड़ती चली जाएंगी। हम मान लीजिए एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं और किसी भी कंपनी या संस्था या किसी भी टॉपिक को लेकर के हम एक प्रोजेक्ट बनाने का प्रयास करते हैं, जिसमें 2 से 3 पेज, 4 पेज, जितने भी पेज हम बना सकेंगे उतने पेज बना करके और फिर उसके बाद इसके जितने भी फीचर होंगे वो सारे फीचर को एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर क्लिक हियर ऐड टाइटल है। अब हम यहाँ पर कुछ टाइप करेंगे, जो भी टाइप करना है। जैसे हमने टाइप कर दिया RGS कंप्यूटर सेंटर। अब यहाँ पर देखेंगे RGS कंप्यूटर सेंटर, अब ऊपर हमने लिख दिया ये एक कंप्यूटर सेंटर है और इस कंप्यूटर सेंटर को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसका देखेंगे हमने एड्रेस लिखना चाहा तो यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे। सामने देखेंगे क्योंकि सामने ही दिखाई देता है, पीछे एक दूसरे को देखने से कोई फ़ायदा नहीं। कभी संडे के दिन फुर्सत में चले जाइए, एक दूसरे के यहाँ चाय वाय पीजिए, है ना, और बतियाइए, फिर आइए, ठीक है ना, तब पढ़िए। एड्रेस में यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर लिखा हुआ है, एड्रेस में हमने दे दिया यहाँ पर प्रयागराज,
प्रयागराज, एड्रेस प्रयागराज दे दिया। अब इसमें आगे जो भी डिटेल हमें भरनी है वो हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। दूसरा देखेंगे, स्लाइड हमको अगर इंसर्ट करना है तो एक स्लाइड हमें और चाहिए। अगर इस स्लाइड को यहाँ से हम अगर क्लिक करके और न्यू स्लाइड को लेने का प्रयास करेंगे तो हमारे पास नई विंडो जनरेट होगी, ना कि न्यू स्लाइड जुड़ेगी। ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा प्रेजेंटेशन मैं ओपन करूँगा, इसको क्लिक करके दिखाऊँगा ताकि समझ में आए। जैसे ही मैं प्रेजेंटेशन पर क्लिक करूँगा तो आपकी ये विंडो ख़त्म हो जाएगी और एक नई विंडो आपके सामने आएगी। फिर वही कंडीशन आ गई जहाँ से हम शुरू हुए थे। ठीक है ना। तो हमें नई विंडो यहाँ से मिल जाती है। हम इस विंडो पर काम नहीं करेंगे, हम इस विंडो को टर्मिनेट कर देंगे। क्लोज ऑप्शन आप पढ़े हुए हो, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये विंडो बंद होगी और पुरानी विंडो आपके स्क्रीन पर लगी हुई है तो वो दिखने लगेगी। अच्छा, फिर उसके बाद हमें एक नया स्लाइड नीचे चाहिए, तो हम चाहिए तो इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लें और फिर उसके बाद यहीं पे पेस्ट कर लें तो एक स्लाइड और बन जाएगा। मतलब हमारे पास 2 पेज हो गए। उसी पेज को कॉपी किया, दूसरी स्लाइड बन गई। अब दूसरे में जा करके एडिट करना चाहें तो हम क्लिक करके आसानी से एडिट करके अगली चीज़ लिख सकते हैं। अगर हमें ये मेथड नहीं चाहिए तो हम यहाँ से कट कर लेंगे। हमें नीचे एक पेज अगर जोड़ना है तो हमारे सामने यहाँ पर होगा न्यू स्लाइड। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि किस प्रकार की स्लाइड चाहिए। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12, मतलब 12 टाइप के आपको पेज दिए जा रहे हैं कि 12 टाइप के फॉर्मेट दिए हुए हैं और इन 12 टाइप के फॉर्मेट में से किसी भी फॉर्मेट को आप उठा सकते हैं। तो हम सिंपल वाला फॉर्मेट उठाते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ टाइटल स्लाइड पे क्लिक किया तो जैसा हमने पेज लिया है वैसा ही पेज मिलेगा। यहाँ पर क्लिक किया, देखेंगे ये वैसा ही सेम टू सेम पेज मिला जैसा पहले हमने लिखा था। एक स्लाइड हमारे साथ यहाँ पे अटैच हो गया। तो दूसरी स्लाइड यहाँ पे आ गई। दूसरी स्लाइड में भी हम जो लिखना चाहें इसके आगे का कंटेंट लिख सकते हैं। ठीक है ना। दिस टेक्निकल इंस्टीट्यूट। दूर दूर बैठ जाओ तुम लोग, अगर दूर दूर नहीं बैठोगे तो फिर वही बीच में रोकना पड़ेगा और घर छोड़ना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है। टेक्निकल इंस्टीट्यूट। यहाँ पे देखेंगे दूसरा पेज हमारा तैयार हो गया। मतलब एक पेज ये है जिसमें कि हमने ये चीज़ लिखा हुआ है और दूसरा पेज हमारा ये तैयार हो गया। पहला पेज ये हो गया, पहला स्लाइड ये हो गया, दूसरा स्लाइड ये हो गया। ठीक है ना। अब फिर उसके बाद जितनी भी स्लाइड हमको जोड़नी है तो यहाँ पर जाना है हमको और न्यू स्लाइड लेना है और जितनी स्लाइड चाहिए हम इसको फॉलो करते चले जाएंगे। यहाँ से हम स्लाइड जोड़ते चले जाएंगे। अच्छा, अब ये जो स्लाइड है इसमें और आगे अगर आपके पास कंटेंट है, आपको बोला गया कि इस टॉपिक पर आपको 10 पेज बनाने हैं। अगर 10 पेज बनाने हैं तो ऐसे ही आप पेज जोड़ते चले जाएंगे और सब पर कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा, सब पर कुछ ना कुछ कोटेशन लिखना पड़ेगा, कुछ टेक्स्ट देने पड़ेंगे। ठीक है। तो सपोज दैट हम 2 पेज का यहाँ पर स्लाइड बनाते हैं और फिर उसके बाद एक पेज और ले लेते हैं, लास्ट में देते हैं थैंक यू वगैरह या कुछ और देना चाहें। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है ना। ठीक है। ये बॉक्स को हटा देते हैं, एक ही बॉक्स में लिख देते हैं। यहाँ पर ये हटा दिया और इसको कट कर दिया, यहाँ से हट गया। हटाने का तरीका ये है। अब देखेंगे पहला पेज हो गया, पहला स्लाइड, दूसरा स्लाइड, तीसरा स्लाइड। 3 स्लाइड है, हम इन तीन स्लाइड से ही पूरा प्रोग्राम करके आपको दिखा देंगे कि कहाँ से क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। हमारा काम है कि यहाँ पर पेज बढ़ाना नहीं, हमारा काम है कि ये सारे ऑप्शंस आपको सही तरीके से पता चल जाएं कि ये कैसे फंक्शन करते हैं। ठीक है ना। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करना है कि यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उन टेक्स्ट में कोई सेटिंग करना चाहते हैं, टेक्स्ट में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो साइड में हमारे सामने ऑप्शन साइड बार होता है
और साइड बार में हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसा कि आप राइटर में कैल्क में पढ़ कर के आए हो कि आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ऊपर ही आपको मिल जाएगा, फॉर्मेटिंग टूल्स में मिल जाएगा, तो वो ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला इसमें। फिर मिलेगा कैसे, यहाँ पर आपको जो साइड बार होगा वो सारी चीज़ों को प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया तो ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट, ये सारे ऑप्शन आपके ख़त्म हो जाएंगे। जैसे ही आपने यहाँ क्लिक किया तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें कि टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो जितना सेलेक्ट करेंगे उसी पर सेटिंग अप्लाई होगी। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि जितना सेलेक्ट करोगे, जिसको सेलेक्ट करोगे उसी को लड्डू मिलेगा। स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट किया और यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्शन में गए तो हम जिस प्रकार की लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पर लैंग्वेज बिहेवियर वैसा ही मिलेगा। अगर हमने राइटर में अच्छे से पढ़ा हुआ है तो हमको ये सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं, अपने से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। यहाँ पर चलते चले जाते हैं, इसमें से किसी भी लैंग्वेज को चूज़ कर लेते हैं, जो भी हमें सही लगे हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, वही चीज़ यहाँ पर सेट हो जाएगा। अगर यहाँ कैरेक्टर का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ते नंबर पर क्लिक करेंगे तो कैरेक्टर का साइज़ घट जाएगा, और घटते नंबर पर क्लिक करेंगे तो कैरेक्टर का साइज़ घट जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कैरेक्टर का साइज़ बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं और कैरेक्टर का साइज़ घटाना चाहें तो घटा सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट होता है कि हम कितने बड़े वर्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रेजेंटेशन पर। फिर उसके बाद इसमें देखेंगे अगर कलर्स देना है तो कलर के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे ऑप्शंस आप खुद से कर लीजिएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे टेक्स्ट हाईलाइटिंग है, मतलब पीछे का कलर चेंज करना है तो इसका इस्तेमाल करेंगे। नो हाईलाइट यानी नो फिल पे जाना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट के बीच में भी स्पेस मिलेगा, मतलब जितने भी टेक्स्ट होंगे उनके बीच में स्पेस चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर वेरी लॉस करेंगे और अधिक स्पेस मिलेगा। नॉर्मल करेंगे तो टेक्स्ट के बीच में नॉर्मल स्पेस मिलेगा। वेरी टाइट करेंगे तो एक दूसरे से जुटा हुआ कैरेक्टर मिलेगा। नॉर्मल करेंगे तो हल्का सा गैप मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे ही सुपर स्क्रिप्ट, लाइन स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट है। यहाँ ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पे ऑप्शन आपको बुलेट स्टाइल और नंबर स्टाइल का भी मिलता है, जहाँ पे आप बुलेट स्टाइल और नंबर स्टाइल लगा सकते हैं। यहाँ पे डिक्रीज़ और इंक्रीज़ का ऑप्शन मिलता है। यहाँ शॉर्ट का भी ऑप्शन मिलता है। शॉर्ट मतलब छोटे से बड़े के क्रम में, अगर टेबल के अंदर नंबर लिखा हुआ है तो हम छोटे से बड़े के क्रम में अल्फ़ाबेट या नंबर को कर सकते हैं, और बड़े से छोटे के क्रम में करना चाहें तो बड़े से छोटे के क्रम में भी कर सकते हैं। टेक्स्ट को देखेंगे अलाइनमेंट मिलेगा, राइट में जाना चाहें राइट में, लेफ्ट में ले जाना चाहें लेफ्ट में, और सेंटर में जाना चाहें तो सेंटर में करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे टॉप में तो ऊपर आ जाएगा, सेंटर में तो सेंटर हो जाएगा, बॉटम में बॉटम में। यहाँ से अपने से एडजस्टमेंट ले सकते हैं। स्पेसिंग की बात करें तो यहाँ से स्पेसिंग आप अपने से खुद से सेट कर लीजिएगा, जिसमें कि यहाँ पर टेक्स्ट और पैराग्राफ के बीच, जो पैराग्राफ है और टेक्स्ट के बीच स्पेस आपको मिल जाएगा, स्पेसिंग मिलेगा। इंडेंटेशन लेफ्ट राइट जितना चाहें उतना सेट कर सकते हैं। वही चीज़ सेम टू सेम इसके साथ अगर करना है तो वही चीज़ यहाँ भी आपको मिल जाता है। यहाँ से आप वही चीज़ कर सकते हैं जो ऊपर वाले टेक्स्ट के साथ आपने सेलेक्ट किया था, वही चीज़ यहाँ से भी फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी सेट करना चाहें वो सारी चीज़ें इसके साथ भी हो सकती हैं, जैसा आपने ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब ये सारी सेटिंग कर लिया, फिर उसके बाद दूसरे पेज पर भी ऐसे ही आएंगे। दूसरे पेज पर भी आने के बाद यहाँ पर वैसे ही करना है। यहाँ पे मैटर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कुछ टेक्निकली इसमें सेटिंग कर दिया, ये सेटिंग हो गई। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये मैटर लिखा हुआ है, इसको भी हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसमें कुछ सेटिंग्स हमने अप्लाई कर दी, जैसे ये सेट कर दिया। और फिर उसके बाद यहाँ कलरफुल कर दिया और बोल्ड कर दिया, और कैरेक्टर का साइज़ बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। 32 से 40 कर दिया तो कैरेक्टर का साइज़ बढ़ गया। अब फिर उसके बाद ये दूसरा पेज हो गया। तीसरे पेज पर आते हैं और थर्ड पेज पर भी हम यही कॉमन सेटिंग कर देते हैं, जिससे कि हमारा स्लाइड देखने में अच्छा लगे। इस वजह से सभी स्लाइड पर सेटिंग करना ज़रूरी होता है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब तो आपको सेट करना ही चाहिए, ठीक है ना। कैरेक्टर का साइज़ और बड़ा करना चाहें तो और बड़ा कर सकते हैं, और बड़ा करना चाहें तो और बड़ा कर सकते हैं, जितना चाहिए उतना बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है। देखेंगे पहला स्लाइड हो गया, दूसरा स्लाइड हो गया, तीसरा स्लाइड हो गया। अब ये 3 स्लाइड हमारे पास कंप्लीट हो गए। अगर यहाँ पर देखेंगे लेआउट की बात करें तो लेआउट भी हम अपने बदल सकते हैं और स्क्रीन का साइज़ भी बदल सकते हैं। जो स्लाइड अभी आपको दिख रही है उसका स्क्रीन का साइज़ अगर देखें तो यहाँ से देखेंगे यहाँ तक आपको जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं स्क्रीन साइज़। स्क्रीन साइज़ यहाँ 16:9 का है, 16:9 है। अगर हम बदलना चाहें तो 16:9 को हम बदल सकते हैं, बदलना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस ये ऑप्शन हमें चेंज करना पड़ेगा।
यहाँ पे जा कर के हम इसके रेशियो को हम बदल सकते हैं, जैसा रेशियो चाहिए वैसा सेलेक्ट कर सकते हैं। लेटर सेलेक्ट कर सकते हैं, A4 सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जैसा पेज होता है वही रेशियो कहलाता है। तो हमें जो सेट रहता है 16:9 का, तो वही हमको सिलेक्ट करना रहना देना है। लैंडस्केप जो स्लाइड बनती है वो हमेशा लैंडस्केप पेज पर ही बनती है। पोर्ट्रेट स्लाइड अगर बनाओगे तो उस पर ज़्यादातर ऐसा होता है 99% आपको जब कभी भी स्लाइड बनाने के लिए दिया जाएगा तो लैंडस्केप ही होता है। अगर पोर्ट्रेट कर दोगे तो वो अच्छा दिखेगा ही नहीं, मतलब वो उतना अच्छा लुक उसका आएगा ही नहीं, इसलिए हमेशा लैंडस्केप ही रहता है। मतलब जो सेटिंग है वो यहाँ पे वही रहेगा। अगर बैकग्राउंड में कलर वगैरह देना चाहें तो यहाँ से कलर आप चूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड का कलर यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, जो कलर आपको चाहिए वो कलर यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ से कलर की सेटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है, ये ऑलवेज सेट रहेगा। मास्टर व्यू पे क्लिक करेंगे तो यही पेज आपको मास्टर व्यू में दिखाई देगा। यहाँ पे आपके सामने मास्टर पेज खुल जाएगा। जो हमारा पेज था वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये वाला मास्टर व्यू में दिखाई दे रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, अब ये देखेंगे अंडू बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे ऐसा होगा। अब फिर उसके बाद अंडू बटन पे जितनी बार भी क्लिक करेंगे, अब आप पुराने पेज पर अपने पेज पर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपने मास्टर पेज सिलेक्ट कर लिया। अब मास्टर पेज सिलेक्ट कर दिया तो नॉर्मल कैसे होगा, ये मास्टर पेज होता है और यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पर देखेंगे ये एडिट होता है नॉर्मल पेज पर यहाँ से क्लिक करोगे। अब जैसे ही नॉर्मल पेज पर क्लिक करोगे तो फिर से आप पुराने वापस पेज पर आ जाओगे। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मास्टर पेज चूज़ कर सकते हैं। मास्टर पेज जो है वो पहले से प्री फॉर्मेटेड पेज है, उसमें सब कुछ ये देखेंगे। यहाँ व्यू मास्टर पर क्लिक करोगे तो सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड है कि आपको कहाँ पर क्या चीज़ें लिखनी है। बस आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट बदल लेने हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग सब कुछ। इसमें बुलेट स्टाइल, नंबर और कौन कितनी दूरी से लिखेगा ये बिल्कुल से सेट है पहले से। मतलब प्री फॉर्मेटेड पेज चाहिए तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपको नॉर्मल पेज चाहिए तो यहाँ पे जा कर के नॉर्मल पर क्लिक कर देते हैं तो जो हमारे द्वारा बनाया गया पेज होगा वो पेज हमें दिखने लगेगा। मतलब ये पेज हमारा दिखना शुरू हो गया। अब फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे लेआउट होता है। लेआउट का मतलब होता है कि पहले तो हमने चूज़ कर लिया था ये वाला लेआउट, जिसमें कि ऊपर एक टाइटल होगा, एक सब टाइटल होगा। अगर हम बाद में बदलाव करना चाहते हैं कि अब हमको ये लेआउट बदलना है तो लेआउट बदलना है तो लेआउट यहाँ पर दिखाई देता है। लेआउट कई जगह पर मिलेंगे तो इसमें से देखेंगे लेआउट हम मान लीजिए ये वाला चूज़ कर लेते हैं। अगर ये चूज़ करेंगे तो RGS कंप्यूटर सेंटर जो लिखा हुआ है वो लिखा रहेगा। इसके अलावा एडिशनल 2 ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट लिखा हुआ है, और नीचे देखेंगे 4 विकल्प बने हुए हैं, 4 ऑप्शन बने हुए हैं। जैसे कि यहाँ ये इंसर्ट टेबल है, इंसर्ट चार्ट है, और इंसर्ट पिक्चर है, और इंसर्ट ऑडियो और वीडियो है। अगर ये वाला बॉक्स भरना है तो आपके पास 5 विकल्प हैं। मतलब 5 विकल्प हैं का मतलब ये वाला बॉक्स तब फिल हो जाएगा, ये वाला बॉक्स जो बना हुआ है ये बॉक्स तब फिल हो जाएगा जब इस 5 कंटेंट में से कोई भी कंटेंट आप उठा लेंगे। या तो क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट लिख लिया तो ये 4 ऑप्शन निगलेक्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपने इसमें से टेबल उठा लिया तो ये ख़त्म हो जाएगा, बाकी 3 ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगर चार्ट उठा लिया तो ये 3 ऑप्शन लैप्स हो जाएंगे और ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब इन 5 में से 4 इधर से और 1 इधर से, मतलब 5 में से कोई भी कंटेंट उठा लिया तो ये बॉक्स आपका फिल हो जाएगा। समझ रहे हैं? फिर आपके पास ये वाला बॉक्स बचेगा। इन 5 में से फिर वही कंडीशन आएगी, इन 5 में से जो भी उठा लिया तो ये बॉक्स फिल हो जाएगा। ऐसा ही आपके बहुत सारे पेजेस होंगे जिस पर सब पर आपको डिफरेंट लेआउट मिलेगा, जैसे कि हम चूज़ कर दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने इस प्रकार का पेज, इस प्रकार का लेआउट मिल गया। अब क्या करें, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। हमारे पास 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 में 5 ऑप्शन है। जिसको भी फिल करना चाहें वो फिल कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारा पेज रेडी हो जाएगा। तो मतलब पेज का लेआउट आपको बदलना है, ज़्यादा चीज़ें लिखनी है, ज़्यादा कंटेंट ऐड करने हैं, तब आप लेआउट को डिफरेंट लेआउट को आप बदल सकते हो। लेकिन अगर कॉमन सी चीज़ें लिखनी है तो आप सिंपल वाला लेआउट यूज़ करेंगे जिसमें कि पहला, दूसरा, तीसरा लेआउट होता है। ठीक है ना, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ से लेआउट सेट करना समझ में आया?
यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट करना आया, जिसमें कि पेज और पेज का कलर यहाँ से लेना, सेट करना। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे हमने ये चीज़ देख लिया। अब टेक्स्ट पर आते हैं। अब आएंगे यहाँ पर, यहाँ से रिलेटेड एक एक करके ऑप्शन हम चूज़ करते जाएंगे। चूँकि हमें सिक्वेंशियल सारी चीज़ें सीखनी है, तो यहाँ से सारे ऑप्शन हम एक एक करके यूज़ करेंगे। ये ऑप्शन देखेंगे सेलेक्ट करने के लिए होता है। तो अगर पेज पर ऑटो शेप की डिज़ाइन बनी हुई हैं तो आप उन्हें सेलेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे अगर शेप बना हुआ है, ये शेप बना हुआ है, अब एक शेप और बना लें। जैसे हमने क्या किया, एक शेप और हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखेंगे दूसरा शेप हमने यहाँ पे ऐसे बना लिया। अब फिर उसके बाद अगर ये शेप सेलेक्ट हैं, ये देखेंगे ये सेलेक्ट है। अब ये सेलेक्ट है, यहाँ पे हमने इस ऑप्शन को छोड़ दिया। यहाँ पर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं दोनों शेप को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं। कंट्रोल प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद इसको प्रेस करेंगे, ये दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। अगर ग्रुपिंग करनी है तो ग्रुपिंग कर सकते हैं, ग्रुपिंग नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, फिर बाहर एक बार क्लिक कर देंगे, शेप ऑटोमेटिकली अलग अलग सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे ये जूम होता है, जूमिंग ऑप्शन, जिसमें कि जूमिंग आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखेंगे कोई भी यहाँ पर जूम, ये ऑप्शन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे जूमिंग लिखा हुआ है, जूम पैन। इसमें क्या करना है, जूम इन जूम आउट होता है। ये फंक्शन जो होता है वो यहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये जूम हो सकता है, यहाँ पर देखेंगे जूम आउट होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन आगे बढ़ता है तो लाइन कलर, अगर जो भी टेक्स्ट जो शेप बने हुए होंगे उनमें लाइन में कलर अगर हम देना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे हमने जूमिंग यहाँ से बढ़ाई, ये देखेंगे बढ़ गया। अगर यहाँ से जूमिंग घटाते हैं तो देखेंगे घट जाएगा। और अगर इसको हमने छोड़ दिया, इस ऑप्शन को छोड़ दिया, अब इस पर हम डायरेक्ट एक्सेस करना चाहते हैं कि ऑप्शन किसी भी वर्ड पर क्लिक करें तो उसका जूमिंग डायरेक्ट हिट करे और जूमिंग डायरेक्ट बढ़े। तो यहाँ पे जैसे लेंस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा, जिस पर क्लिक करने पर ये देखेंगे जूम हो जाएगा। अब फिर उसके बाद ये देखेंगे जितना चाहें उतना जूमिंग बढ़ा सकते हैं, और घटाने के लिए फिर इसी ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें एक्चुअल साइज़ में आना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन है जिसमें कि लाइन में कलर देना चाहते हैं तो ये जो शेप आपने बनाया है वो उसमें लाइन में कलर हो जाएगा। अब फिर उसके बाद लाइन में देखिए रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जूम करिए, देखिए ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से कलर आपने ब्लू कर लिया तो ब्लू कलर दिखाई देगा। आप देखेंगे ब्लैक कर लिया तो ब्लैक कलर दिखाई देगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो कलर है वो अपडेट कर सकते हैं। जैसे ब्लू कलर सेलेक्ट है, अगर हम रेड कलर फिल करना चाहते हैं तो रेड कलर फिल कर लेंगे। इस तरीके से हम कोई भी कलर यहाँ से चूज़ कर लेंगे, जो भी कलर हमें चाहिए वो कलर चूज़ करेंगे। उसके अलावा कुछ ऑप्शन इधर भी खुल जाते हैं, उनको भी फॉलो करना है। जैसे आप यहाँ पर यूज़ करोगे तो साइड में ऑप्शन खुले हुए हैं, इनका भी प्रयोग करना pड़ेगा। इनका प्रयोग कुछ इस तरीके से है कि जैसे अगर कलर चेंज करना है तो कलर आपने चूज़ किया हुआ है तो ये आएगा। अगर पैटर्न चूज़ कर लिया तो पैटर्न आएगा, पैटर्न ऑप्शन आएगा जिसमें ऑप्शंस आपको मिलेगा। जैसे ये चूज़ कर लिया तो ये सेट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे डिफरेंट टाइप के ऑप्शन हैं, जिन जिन ऑप्शन को चूज़ करेंगे वो ऑप्शन चूज़ होते चले जाएंगे। अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो देखेंगे लीनियर करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा। ऐसे ही इसमें से इफ़ेक्ट को चेंज करने के लिए है कि जो आपका शेप बना हुआ है उसमें आप डिफरेंट इफ़ेक्ट को ले सकते हैं और इफ़ेक्ट यहाँ से चूज़ हो जाएगा। तो जिस इफ़ेक्ट को चूज़ करना है वो इफ़ेक्ट ले लीजिए। इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ से बढ़ जाएगा, और अगर साइड करना चाहें तो छोटा भी हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ से आप चेंजेस करना चाहें तो रोटेशन ऑप्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे लाइन में देखेंगे लाइन, डॉटेड लाइन और डिफरेंट लाइन आपको मिल जाती हैं। किसी भी लाइन को चूज़ करेंगे तो जो आउटर लाइनें हैं वो बदल रही हैं। आउटर लाइनों का अगर वेट बढ़ाना है तो वेट भी बढ़ा सकते हैं। वेट बढ़ाने के लिए ऑप्शन यहाँ से दिया हुआ है। आउटर लाइनें अगर प्लेन होंगी तो कुछ इस तरीके से होंगे, डिफरेंट टाइप के लेआउट मिलेंगे। अगर कलर अपडेट करना है तो यहाँ से तो कर ही सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। जो ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है वो सारे ऑप्शन यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेंगे। आगे चलते हैं। आगे इसी में देखेंगे ऑप्शन मिलेगा जिसमें कि देखेंगे ट्रांसपेरेंसी हो गया, राउंडेड हो गया। यहाँ पर जिस पर भी क्लिक करोगे उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। नन कर दोगे तो ये ख़त्म। अब फिर उसके बाद ये राउंडेड पर क्लिक करोगे ऐसा आएगा। यहाँ पर पोजीशन होती है, पोजीशन सेट करेंगे।
जितना लेफ़्ट से राइट की ओर शिफ्ट करना चाहें राइट की ओर शिफ्ट कर सकते हैं, लेफ़्ट की ओर शिफ्ट करना चाहें तो लेफ़्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर वाई पोजीशन होती है, वाई पोजीशन में ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, जितना चाहे नीचे की ओर शिफ्ट कराइए और जितना चाहिए ऊपर की ओर शिफ्ट करा लीजिए। विड्थ की बात करेंगे तो चौड़ाई होती है, मतलब शेप की चौड़ाई यहाँ से बढ़ाई जा सकती है, अगर घटाना चाहें तो घटा सकते हैं। हाइट की बात करें तो विड्थ और हाइट सबको पता होता है। यहाँ पर कीप रोटेशन होता है, अगर रोटेशन हमको चाहिए तो रोटेशन जितने डिग्री का चाहिए उतने डिग्री का रोटेशन ले सकते हैं। यहाँ पे अगर इसको पकड़ करके डायरेक्ट रोटेशन देना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्लॉक बना हुआ है, अरेंज का ऑप्शन होता है जिसमें जो शेप होते हैं वो शेप एक दूसरे के ऊपर नीचे जाने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि अरेंज ऑप्शन में देखेंगे, ये हमने ये शेप इंसर्ट किया और यहाँ पर इसको रखा और यहाँ पर रखा, अब इसको अरेंज करेंगे, ये शेप पुराने वाले शेप से ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर हम चाहते हैं कि इसे बैक ले जाएं तो बैक ले जाने का मतलब होता है बैक वन पे क्लिक किया तो ये देखेंगे शेप पीछे चला जाएगा। अब देखेंगे इसको फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो ब्रिंग टू फ्रंट, ये ऊपर आ जाएगा। शेप में कलर चेंज कर लें, शेप में कलर हमने रेड कर लिया, सॉरी लाइन में कलर हुआ है, शेप में कलर यहाँ से होगा। अब देखेंगे ये, अब यहाँ बैक टू, शेन टू, ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें देखेंगे जितने भी ऑप्शन बाकी सभी हैं। कॉलम में जाओगे तो कॉलम में सेटिंग मिलेगी जिसको आप कॉलम में बढ़ा घटा सकते हो। इफेक्ट में जाओगे तो वही है, कलर को बढ़ाने घटाने का और विड्थ बढ़ाने घटाने का ऑप्शन मिलेगा, आप अपने से चेक कर लीजिएगा। मतलब यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया, मतलब यहाँ तक हमने देख लिया कि यहाँ पे ये ऑप्शन, यहाँ तक देख लिया कि यहाँ से कलर, और इसमें जितने भी ऑप्शन बने हुए हैं मुझे नहीं लगता कि ये आप खुद से ट्राई करोगे तो नहीं आएगा। इसमें सब ऑटो शेप से ही रिलेटेड ऑप्शन हैं और जैसे ही ऑटो शेप ऑप्शन को टच करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने खुलेगा और फिर उसके बाद इसमें जितनी भी सेटिंग है वो सारी सेटिंग इसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आप यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। आज इतना ही रहेगा, कल इसके आगे कंटेंट बताएंगे, इसके आगे का कंटेंट कल पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, लास्ट क्लास में हमें पावर पॉइंट में देखेंगे, सॉरी इम्प्रेस में हमने देखा था। इम्प्रेस में जहाँ तक हुआ था उसके आगे का कंटेंट सेकंड चैप्टर में शुरू हो रहा है। इसमें देखेंगे इम्प्रेस पर जाएंगे और इम्प्रेस का प्रेजेंटेशन हम ओपन करेंगे। पहले से जो हमें सेव है उसे ओपन करेंगे तो रिसेंट में जाएंगे और ओपन फाइल देखेंगे, प्रेजेंटेशन के नाम से सेव होगा, ये है, और इसे हम ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो हमारे सामने ये चीज़ आ जाएगा। जहाँ पर हम थे उसी के आगे का कवर करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में हमने ये बनाया था कि यहाँ पर ये चीज़ जो हमने बनाई थी पेज पर, 3 पेज हमने चूज़ किए थे, पेज मतलब स्लाइड यूज़ किया था और तीनों स्लाइड पर हमने कुछ अलग अलग कंटेंट लिखा था, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हमने इधर जो कुछ ऑप्शंस आए थे जो साइड बार में आते हैं, ये सारे ऑप्शंस को हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया था। अब इधर से देखेंगे, यहाँ पर जाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से हम ये सारे ऑप्शंस अपने से करने के लिए बोले थे कि आप अपने से चूज़ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी ड्राइंग से रिलेटेड है, ऑटो शेप से रिलेटेड है, ये सब आप खुद से हो जाएंगे, आप कर लोगे। यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर देखेंगे प्रेजेंटेशन होता है, यहाँ पे नया सीट लेने के लिए, नया पेज लेने के लिए, नया स्लाइड लेने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें न्यू प्रेजेंटेशन चाहिए तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें एक प्रेजेंटेशन का नया इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ से हम नया प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, मतलब नया प्रेजेंटेशन यहाँ से लिया जा सकता है। यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे ओपन होता है। ओपन मतलब जो भी फाइलें सेव हैं उन्हें ओपन से ही हम ओपन करते हैं, ये हम पहले से भी जानते हैं। अगर राइटर पढ़ा है, कैल्क पढ़ा है तो हमको पता है कि किसी भी फाइल को ओपन करना है तो हम उस फाइल को क्लिक करते हैं एंड देन ओपन करते हैं तो वो फाइल ओपन हो जाती है। चूँकि हमारे पास पहले से ये फ़ाइल ओपन है, इस वजह से हमने फ़ाइल को ओपन नहीं किया। अगर फ़ाइल को स्टोर करना है तो स्टोर करने का तरीका यही है
कि फ़ाइल यहाँ पर जाइए और यहाँ से सेव कर लीजिए। जब भी आप सेव करते हैं तो अगर पहले से सेव फाइल है, चूँकि ये पहले से सेव है, यहाँ presentation.odp के नाम से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पहले से सेव है, इस वजह से यहाँ पर सेव डायलॉग बॉक्स आपको नहीं दिखाई देगा। अगर नहीं सेव होता तो इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देता, जिसमें कि आप लोकेशन यहाँ से चूज़ करते हैं और नाम यहाँ पे लिखते हैं और फिर उसके बाद सेव यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर यही स्लाइड को, जो स्लाइड बनी हुई हैं, अगर इसे हम PDF में स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर लोकेशन चूज़ करेंगे और फिर उसके बाद फाइल का नेम देंगे और यहाँ पर ये सेव बटन पर क्लिक कर देना है। चूँकि यहाँ PDF लिखा है, इस वजह से ये PDF फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगी फ़ाइल, और फिर सेव बटन पर क्लिक कर दिया तो सेव हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे हमने क्या किया, सेव नहीं किया। अब यहाँ पर देखेंगे प्रिंट ऑप्शन होता है। जैसे ही हम ये स्लाइड को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में हमने राइटर में पढ़ा है तो ये सारे ऑप्शंस हमने पढ़े हुए हैं कि प्रिंटर का सेटिंग यहाँ से करिएगा, रिवाइज कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे रेंज कॉपी होता है, जिसमें कि ऑल पेजेस निकालने हैं तो पूरे पेजेस पर टिक रहने दीजिए और प्रिंट बटन पर क्लिक कर दीजिए। अगर स्लाइड पर क्लिक कर देंगे तो फिर चूज़ करिएगा कि कौन कौन से पेज निकालने हैं, प्रिंट करने हैं, उनको लिखिएगा और फिर उसके बाद प्रिंट करिएगा। ऑड और इवन पेजेस होते हैं, अगर ऑड कर दिया तो 1 3 5 7 पेज ऐसा निकलेगा और इवन पर क्लिक कर दिया तो 2 4 6 8 ऐसा पेज निकलेगा, ठीक है ना। तो ऑड और इवन यहाँ से चूज़ किया जा सकता है। नंबर ऑफ कॉपी हो सकती है, किसी भी स्लाइड की जितनी कॉपी चाहिए उतनी कॉपी चूज़ कर लेंगे और फिर पेपर साइज़ यहाँ पहले से सेट रहता है और ये ओरिएंटेशन ऑटोमेटिक रहता है। फिर उसके बाद आप प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, तो प्रिंट कमांड देंगे, यहाँ से प्रिंट कमांड हो जाएगा और प्रिंट कर लेंगे। आगे जब बढ़ते हैं तो प्रिंट कमांड कंप्लीट हो जाता है, फिर कट होता है। कट के बारे में हमने पहले से पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी लाइन को हमें हटाना है तो मैटर को सिलेक्ट करेंगे और कट बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से कट हो जाता है। अगर दोबारा इसे लाना चाहते हैं तो अंडू बटन का सहारा लेते हैं, जिसमें कंट्रोल जेड करते हैं तो वापस से कंडीशन पहले जैसी हो जाती है। अगर कॉपी करना है तो किसी भी लाइन या वर्ड को सिलेक्ट करना है और कॉपी बटन पर क्लिक कर देना है। अब इसी को हम जितनी बार चाहें उतनी बार हम इसे पेस्ट कर सकते हैं, वही लाइन बार बार हमारे पास पेस्ट होती चली जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे जो क्लास में बैठे हुए बच्चे हैं वो ये बताएंगे कि देखेंगे अगर जब हम कोई भी कंटेंट कॉपी करते हैं या कट करते हैं तो वो कहाँ पर जा कर के स्टोर होता है। जब भी कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो वो मैटर कहाँ पर जा कर के स्टोर होता है, जहाँ पे स्टोर होता है उसका नाम क्या है। हाँ बताओ बताओ। हाँ, क्लिपबोर्ड करेक्ट आंसर है। बाकी सारे लोगों में से सिर्फ एक ही कैंडिडेट ने आंसर दिया है, बाकी सारे कैंडिडेट और थोड़ा सा और एफर्ट डालने पढ़ने पर, नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे क्लिपबोर्ड के अंदर मैटर जो होता है वो कॉपी होता है और कट करते हो तो भी क्लिपबोर्ड के अंदर जा कर के स्टोर होता है। ऑफिस क्लिपबोर्ड के अंदर जा कर के स्टोर हो जाता है और फिर उसके बाद जब आप पेस्ट करते हो तो वहीं से उठ करके वो मैटर पेस्ट होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे पेस्ट हो गया और फिर उसके बाद यहाँ क्लोन फॉर्मेटिंग, अगर कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, कट कर लिया, ये क्लोन फॉर्मेटिंग होता है। जैसे जिस स्टाइल को कॉपी करने के लिए, जैसे ये स्टाइल में ये मैटर लिखा हुआ है, हमने क्या किया यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, अब सेलेक्ट हो गया। अब कहीं भी क्लिक करेंगे तो उसी का बिहेवियर यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कोर्स पर क्लिक किया था तो कोर्स का बिहेवियर टेक्निकल पर लागू हो गया, अब इंस्टीट्यूट पर क्लिक करेंगे तो इंस्टीट्यूट पर भी वही लागू हो जाएगा। मतलब ये क्या करता है, स्टाइल को कॉपी करता है, मतलब स्टाइल को कॉपी करता है और स्टाइल को उसी के बिहेवियर पर ला करके सेट कर देता है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ये अंडू और रिडू बटन होती है, मतलब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वापस कंडीशन हो जाएगी जैसा पहले रहा होगा। रिडू जो होगा जस्ट अपोजिट कर देगा, जैसा पहले ख़राब हुआ होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जस्ट विपरीत डायरेक्शन में काम करेगा। फाइंड के बारे में हम पहले से जानते हैं, किसी भी लेटर या नंबर या किसी भी वर्ड को सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर टाइप कीजिएगा और फाइंड कर दीजिएगा, फाइंड हो जाएगा। रिप्लेस करना चाहें तो किसी भी वर्ड के स्थान पर दूसरा नाम लिख करके रिप्लेस कर लीजिएगा, रिप्लेस हो जाएगा। जिसमें राइटर की क्लास करी है, राइटर की क्लास में सारी चीज़ें
हमने बताया हुआ है, ठीक है ना। स्पेलिंग चेक होता है, अगर कहीं भी गलत ग्रामर वर्ड लिखते हैं उसे सही करना चाहें तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर APPLI गलत लिखा हुआ है, अगर हम इसे सही करना चाहते हैं तो सही करने के लिए स्पेलिंग पर जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे नॉट इन डायरेक्टरी में गलत लिखा होगा और यहाँ सजेशन के सामने बहुत सारे सही वर्ड लिखे हुए होंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे सजेशन में देखेंगे ADCA पहले से लिखा हुआ है, इसका पहले हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। इग्नोर 1 एक इग्नोर हो गया। फिर उसके बाद ये देखेंगे अब हमारा लास्ट में आता है APPLI। अब उससे रिलेटेड सजेशन में वर्ड आते हैं जिसमें यहाँ पर एप्पल हमको करेक्ट लग रहा है, तो एप्पल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। जो भी मैटर यहाँ पर करेक्ट करना है ये देखेंगे करेक्ट हो जाएगा। पहले देखेंगे गलत लिखा हुआ था, अब जा कर के यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। हटाना चाहते हैं तो डिलीट कर देंगे या कट बटन पर क्लिक कर देंगे, ये देखेंगे हट जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे डिस्प्ले ग्रिड होता है। आप अपनी स्लाइड पर अगर ग्रिड लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये ग्रिड लग जाएगा। जितना छोटा करेंगे पेज को उतना ये दिखाई देगा और बड़ा होने पर हल्का दिखाई देता है। मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ग्रिड सिस्टम लगा सकते हो। अगर ग्रिड लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, यहाँ से हटाना चाहें तो इस विकल्प को हटा सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, स्नैप ग्रिड यहाँ पर क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। स्नैप ग्रिड पर क्लिक कर दिया और फिर उसके बाद ग्रिड पर क्लिक करोगे तो ग्रिड ही आएगा। स्नैप ग्रिड ऑप्शन सेलेक्ट के लिए हो जाता है, बाकी वर्किंग इसमें ग्रिड ही करता है, ठीक है ना। तो ये देखेंगे ये दोनों ऑप्शन को ये देखेंगे ग्रिड लगाने के लिए होता है। हटाना है तो हटा सकते हैं। यहाँ पे पेज आपका लेआउट बदल सकते हैं। जो स्लाइड आपने लिया है उस स्लाइड को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट में जो आपकी स्लाइड है वो पहले नंबर पे है नॉर्मल स्लाइड। अगर नॉर्मल स्लाइड को आप आउटलाइन स्लाइड में चेंज करना चाहते हैं तो आउटलाइन स्लाइड पे क्लिक करने पर जितनी भी स्लाइड होंगी उनके अंदर जितना कंटेंट लिखा होगा सब एक बार में आपको दिखने लगेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा इसमें क्या लिखा है, इसमें RGS कंप्यूटर सेंटर एड्रेस प्रयागराज लिखा हुआ है। यहाँ पर क्लिक किया टेक्निकल इंस्टीट्यूट, यहाँ पर लिखा हुआ है कोर्स और कोर्स का पूरा डिटेल लिखा हुआ है। थैंक यू लास्ट वाले पेज पर लिखा हुआ है, तो हमको सारे के सारी चीज़ें एक पेज पर ही दिखाई दे रही हैं, सही है ना। मतलब अगर हमने लेआउट चेंज किया आउटलाइन का लेआउट हमने लिया तो सभी स्लाइड पर जितना भी कंटेंट है वो एक ही जगह पर देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सभी स्लाइड को एक बार में देखने के लिए हम कौन से लेआउट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो हमको पता होना चाहिए कि आउटलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल पर क्लिक करेंगे तो नॉर्मल पेज फिर से देखने लगेगा और फिर उसके बाद यहाँ पर जाएंगे तो देखेंगे नॉर्मल के बाद आउटलाइन चूज़ किया। अब हम चूज़ करेंगे नोट्स पेज। नोट्स पेज में क्या होता है, जितना कंटेंट लिखा होगा इसके अलावा भी आपके पास यहाँ पर पेज में ऐड नोट्स लिखने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐड नोट में जा कर के जो भी ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मटेरियल इस पर ऐड किया जा सकता है। अब आप चाहते हैं कि फिर से आपका नॉर्मल पेज आ जाए, नोट पेज की जगह फिर से नॉर्मल आ जाए, तो नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, फिर से आपका नॉर्मल पेज लेआउट यानी स्लाइड लेआउट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे स्लाइड सॉर्टर होता है। स्लाइड सॉर्टर पे जाते हैं तो सभी स्लाइड जितनी भी स्लाइड होंगी वो शॉर्ट में आपको दिखाई देती हैं। मतलब जितनी भी स्लाइड होंगी वो सभी स्लाइड आप एक बार में देख सकते हैं। मतलब अगर 10 स्लाइड है 20 स्लाइड है तो सभी स्लाइड छोटा छोटा करके आपको छोटा छोटा फ्रेमिंग में करके दिखाने का प्रयास करेगा कि आपके पास इतनी स्लाइड हैं, ठीक है ना। अब इसे फिर से नॉर्मल करना चाहते हैं, उसी ऑप्शन पर जाएंगे और फिर से नॉर्मल पर क्लिक करेंगे तो आपका स्लाइड नॉर्मल व्यू में दिखाई देगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 मास्टर टाइप के पेज होते हैं जिसमें मास्टर नोट होता है और यहाँ पर मास्टर हैंड आउट होता है और यहाँ पर मास्टर स्लाइड होता है, ठीक है ना। तो जिस तरीके का पेज चूज़ करना चाहें उस तरीके का पेज चूज़ कर सकते हैं यहाँ से।
अपनी अपनी जगह छोड़ के बैठ जाओ, एक जगह बैठ जा करो, क्या फ़ायदा, जहाँ पूरी जगह ख़राब होती रहती है। यहाँ पे देखेंगे मास्टर, नोट मास्टर है। अब इसमें देखेंगे हैंड आउट मास्टर है। यहाँ पे 3 टाइप के पेजेस यहाँ पे लेआउट आपको मिलेंगे, जिसमें देखेंगे पहले से प्री फॉर्मेटेड पेज होगा, मतलब उसमें सब कुछ पहले से सेट रहता है। जहाँ पे देखेंगे ये मास्टर पेज होता है, जिसमें कि सब कुछ सेट है, मतलब बोल्ड, इटैलिक, लाइन, अलाइनमेंट, बुलेट, नंबरिंग सब सेट है, मतलब पहले से प्री फॉर्मेटेड है। बस डबल क्लिक करना है, आपको डेटा अपना फिल कर लेना है। ऐसा पेज चाहिए तो ये ले लीजिए, और ऐसा लेआउट चाहिए तो ऐसा यहाँ से चूज़ कर लीजिए, और ऐसा लेआउट चाहिए तो ऐसा लेआउट ले सकते हैं। लेआउट चूज़ करने का तरीका है, हमने नॉर्मल पेज पर ही यूज़ करना होता है, हम नॉर्मल पेज को ही यूज़ करते हैं। वही चीज़, जो चीज़ यहाँ पर 3 आपको ऑप्शन मिले, वही चीज़ डायरेक्ट यहाँ एक्सेस करने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्ट एक्सेस कर लीजिए, डायरेक्ट ऑप्शन आपको मास्टर पेज यहाँ से डायरेक्ट मिल जाता है, डायरेक्ट मास्टर पेज मिल जाता है। नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल पेज फिर से मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे सेट फॉर्म, साइड फॉर्म, यहाँ पर देखेंगे सेट, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो जितनी भी स्लाइड बनी हुई है उन स्लाइड में पहली स्लाइड जो होगी वो आपके सामने रन होकर के दिखाई देगी। रन होकर के दिखाई देगी का मतलब ऐसा चल करके दिखाई देगी। तो अभी इसमें हम क्या है, स्लाइड ट्रांजिशन और कस्टम एनिमेशन हमने इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। नहीं किया तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। 1 मिनट अभी इसमें स्लाइड में लगाएंगे, फिर उसके बाद बताएंगे। आपके वो उसका फ़ोन आया था, वो बोला कि कितने लाख बाबू को नंबर से फ़ोन आया था, वो आप लॉग आउट हुए कि नहीं हुआ, वो तो सतीश पूछ रहा था। लॉग आउट नहीं हुआ, लॉग आउट हुए कि नहीं हुए चेक करके उसको बता दीजिए, ऐसा बोल रहा था वो। फिर यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे एंड शो पे क्लिक कर देना है। ये दोनों ऑप्शन, ये ऑप्शन है स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, ये स्लाइड का F5 से ये रन होता है। और यहाँ पर देखेंगे ये होता है हमारा स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड। अगर यहाँ पर 3 पेज बना हुआ है स्लाइड में, अगर पहली स्लाइड से चलाना हो, पहला स्लाइड, दूसरा स्लाइड, तीसरा स्लाइड, सभी स्लाइड को रन करा करके चलाना है, तो यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे जिसमें फर्स्ट स्लाइड का इस्तेमाल किया गया है। करंट स्लाइड का मतलब होता है कि जिस स्लाइड पर देखना हो कि आपको दूसरी साइड कैसा रन करके चलती है, कैसा स्लाइड रन होने पर व्यू दिखाई देता है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। रन कैसे होता है, स्लाइड क्या होता है, एनिमेशन क्या होता है, वो भी बताएंगे। ये दोनों ऑप्शन को अभी माइंड के अंदर सेट करके रखिए, अभी इसके बारे में घूम के आते हैं, फिर से बताते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, आगे आते हैं तो ये टेबल बनाने के लिए, अगर कभी भी टेबल स्लाइड में बनाने की ज़रूरत हो तो टेबल बना लीजिएगा। यहाँ से फ़ोटो इंसर्ट करने के लिए, किसी भी फ़ोटो को इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ से फ़ोटो इंसर्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे ऑडियो और वीडियो है, यहाँ से ऑडियो वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे चार्ट बना सकते हैं, अगर चार्ट बनाना चाहें तो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स एक ऐसा अच्छा ऑप्शन होता है जिससे कि आप कहीं भी कुछ लिखना चाहें तो आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे TYPE टाइप 1, हमने क्या किया, यहाँ पर देखेंगे टेक्स्ट लिख लिया। अब इसे आसानी से कहीं भी उठा करके रखना चाहें तो आप आसानी से रख सकते हो, मतलब ये मूवेबल होता है। यहाँ पर देखेंगे अगर कोई सिंबल लगाना है तो सिंबल भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसमें से कोई भी सिंबल, हैंड का सिंबल, राइट का सिंबल, कोई भी सिंबल चाहे तो यहाँ से आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद फॉन्ट वर्क, स्पेशली डिज़ाइन वाला वर्ड लिखना चाहें तो यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे एयरमेल लिखा हुआ है, ओके कर दिया, यहाँ पर देखेंगे डबल क्लिक किया, इसकी जगह पर आपने कुछ भी लिख दिया। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखेंगे श्रीहरि, ठीक है ना, हमने ये टाइप कर दिया और इसे उठा करके कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है ना, आसानी से ये शिफ्टिंग है। यहाँ से देखेंगे यहाँ पर उठा करके रख दिया, मतलब स्टाइलिश वर्ड लिखना है तो उसके लिए ये हम यूज़ करेंगे। ये पिक्चर वर्ड होते हैं एक प्रकार से, और ये वर्ड आर्ट के डिज़ाइन से हैंडल होते हैं। ठीक है ना, ये पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, राइटर में और कैल्क में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे क्या चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे फॉन्ट वर्क के बाद हाइपर लिंक होता है। हाइपर लिंक जो होता है वो किसी भी फाइल को लिंक करा सकता है। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर कोर्स पे हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर जा करके एक फ़ाइल को चूज़ करा दिया। डॉक्यूमेंट की कोई भी फ़ाइल को हमने उठा ली और यहाँ पर देखेंगे जैसे ये दीनू नाम से फ़ाइल है, इसको क्लिक कर दिया और फिर उसके बाद अप्लाई करके ओके कर दिया।
अब इसमें देखेंगे कोर्स के साथ ये फाइल लिंक है, जब हम इस स्लाइड को रन करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तब ये चल करके हमको दिखाई देगा। हाइपरलिंक जो होता है फाइल को लिंक कराने के लिए होता है। यहाँ पे शो ड्रा फंक्शन होता है, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे ड्राइंग टूल्स जो होता है वो आपको दिखाई देगा और यहाँ हाइड भी हो जाएगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहीं पे सेट है, ठीक है ना। ये वाला पूरा ड्राइंग टूल यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हाइड हो जाएगा और क्लिक करेंगे तो शो करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जा करके यहाँ स्लाइड लेआउट होता है। ये मैंने पहले ही आपको कवर करा दिया हूँ, पिछली क्लास में मैंने ये बताया था कि ये सारे लेआउट हैं। किसी भी लेआउट को हम चूज़ कर सकते हैं, जिस प्रकार के लेआउट को चूज़ करेंगे वैसा ही लेआउट मिल जाएगा। तो हमारे पास ये कॉमन लेआउट मिलता है। यहाँ पर देखेंगे अगले की बात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे डुप्लीकेट स्लाइड। अगर हमें चाहिए कि ये स्लाइड की डुप्लीकेट मारनी है तो यहाँ पर देखेंगे डुप्लीकेट स्लाइड पर क्लिक करेंगे, देखेंगे 2 स्लाइड हो गई, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। 2 स्लाइड यहाँ पर हो गई, मतलब डुप्लीकेट यहाँ पर मिल गया। अगर डुप्लीकेट स्लाइड को ऐसे किसी भी स्लाइड को हम डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट स्लाइड क्लिक करेंगे, देखेंगे स्लाइड हमारी डिलीट हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर लेआउट है, लेआउट बदलना चाहें तो अपनी स्लाइड का लेआउट बदल लीजिए। यहाँ से नया स्लाइड यानी नया पेज जोड़ना चाहें और पेज जोड़ना चाहें तो और भी स्लाइड जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से लेआउट बदल सकते हैं। ये हमारे टूल्स यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद मोस्टली इम्पॉर्टेंट किस लिए हम इसका प्रयोग करते हैं वो उसके मेन मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पर देखेंगे 3 पॉइंट है साइड बार में। ये ऑप्शन आपको एडिट मेनू बार में भी, व्यू मेनू बार में भी मिल जाएगा। एक ऑप्शन है स्लाइड लेआउट है, ये पहले हमने पढ़ लिया है। यहाँ पर स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन, 2 चीज़ों के लिए हम विशेषकर इसका इस्तेमाल करते हैं इस सॉफ्टवेयर का। इस सॉफ्टवेयर में हम 2 चीज़ों को उठाएंगे और दोनों चीज़ों को हम इस्तेमाल करेंगे। चाहे तो ये व्यू मेनू में जा कर के इसका इस्तेमाल करें और चाहे तो इधर हमारे पास साइड बार होता है, यहाँ से यूज़ करें। एक तो स्लाइड ट्रांजिशन होता है और एक जो होता है एनिमेशन होता है। 2 चीज़ों का इस्तेमाल मोस्टली इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम पहले स्लाइड ट्रांजिशन को देख लेते हैं। जैसे ही स्लाइड ट्रांजिशन पर क्लिक करेंगे ये देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने नन, वाइप, व्हील, अनकवर, बास, ये सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। एग्ज़ाम प्रॉस्पेक्टिव, इनके नाम इम्पॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में डायरेक्ट इनके ऑप्शन के नाम लिखे जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि यह विकल्प स्लाइड ट्रांजिशन के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। तो जो पाया जाता है अगर वो पता होगा तब तो आप नहीं पाया जाए वाला फॉलो कर पाओगे, अन्यथा ये ऑप्शन ज़्यादातर बच्चों के गलत होते हैं। मतलब इसके क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है ना, गलत ही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने मेहनत किया होगा कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार ये ऑप्शन के नाम देख लिए होंगे, वो क्वेश्चन सही भी करते हैं। यहाँ पे देखेंगे इसमें से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो इफ़ेक्ट होगा वो चल करके दिखेगा। जैसे अगर इस पर इफ़ेक्ट है तो हम पहले पेज का, पहली स्लाइड का इफ़ेक्ट देते हैं, जिसमें देखेंगे बार्स पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पर देखेंगे बार वाला इफेक्ट दिखाई देगा। अनकवर पे क्लिक कर दिया तो ये इफेक्ट दिखाई देगा। और फिर उसके बाद स्वाइप पे क्लिक करें, सेव पे क्लिक कर दिया तो ये ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर देखेंगे किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक इफेक्ट दिखाई देता है कि मतलब कुछ ना कुछ चल करके दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ सेटिंग दी हुई हैं जिसमें लिखा हुआ है वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब हो गया सीधा सीधा। अब हॉरिजेंटल का मतलब होता है बेड़ा। यहाँ पर देखेंगे ये रो वाइज और कॉलम वाइज। अब देखेंगे यही चीज़ हो रहा है लेकिन ये रो वाइज हो रहा है, हॉरिजेंटल हो रहा है। ड्यूरेशन 2 सेकंड है, मतलब जब भी ये चलता है तो 2 सेकंड में फिनिश हो जाता है। 2 सेकंड के अंदर ये चल करके ख़त्म हो जाता है एनिमेशन। यहाँ पर देखेंगे 2 सेकंड की जगह 3 सेकंड कर दिया तो ये 3 सेकंड तक चलेगा। अगर इसको हमने 5 सेकंड कर दिया, 4 सेकंड कर दिया तो ये इफेक्ट 5 सेकंड तक चल करके हमको दिखाई देगा, ठीक है ना। साउंड की बात करें तो यहाँ से साउंड लगा सकते हैं, लेकिन साउंड कोई खास ही साउंड यहाँ पर लगाना चाहें तो साउंड के ऑप्शन का नाम दीजिए, साउंड ऑटोमेटिकली लग जाएगा। जब चलेगा तो ऐसा साउंड आपको सुनाई देगा, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे देखेंगे यहाँ माउस क्लिक है और आफ्टर क्लिक है। अगर माउस क्लिक रहेगा तो इसका मतलब ये है कि एक स्लाइड पर जो भी इफेक्ट दिया है अगली स्लाइड पर जाने के लिए आपका ये स्लाइड जब चल जाएगा तो आपको माउस का एक बार क्लिक करना पड़ेगा। और अगर ऑटोमेटिकली क्लिक है या आफ्टर क्लिक है तो आफ्टर क्लिक है तो आपको एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड पर जाने पर आपको नंबर लिखने की ज़रूरत या माउस को क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होगी।
यहाँ पर देखेंगे आफ्टर क्लिक। आफ्टर क्लिक मतलब एक स्लाइड कितने सेकंड के बाद ख़त्म हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे हमने मान लीजिए यहाँ पर लगा दिया 4 सेकंड। अप्लाई ट्रांजिशन ऑल स्लाइड, यहाँ पर अप्लाई ट्रांजिशन टू ऑल स्लाइड। ऑल स्लाइड का मतलब सभी स्लाइड पर ऐसा ही नियम लागू हो जाए जो नियम पहली वाली स्लाइड पर लागू है। जो इफेक्ट जो स्लाइड ट्रांजिशन पहली वाली स्लाइड पर सेट है वो तीनों स्लाइड पर लग जाए। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद जब आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे बढ़ते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिकली प्रीव्यू है। अगर इस पर देखेंगे क्लिक करें, प्ले पर क्लिक करें तो ये चल करके हमको दिखाई देगा कि ये ऐसा चलेगा, मतलब ऐसा चल करके ये हमको दिखाई देगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि ये सभी स्लाइड जो हमने सब पर इफेक्ट ये दिया है वो इफेक्ट सब पर चल करके दिखाई दे, तब आप इसका आप प्रयोग करेंगे। मैंने बताया था ना घूम करके आते हैं तब इसके बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पर देखेंगे यहाँ स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड। अब पहली स्लाइड का इफेक्ट के लिए देखना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पहली स्लाइड के लिए आपका चल करके दिखाई देगा, चलेगा तो कुछ ऐसा व्यू दिखाई देगा। अब फिर उसके बाद एंड शो पे क्लिक कर दिया। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम करेंट स्लाइड। जब भी हम थैंक यू पर क्लिक कर रखे हैं तो हमारी तीसरी स्लाइड है, और जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो केवल थैंक यू वाले स्लाइड पर इफेक्ट दिखाई देगा, ऊपर जो 2 स्लाइड है उस पर इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब करंट स्लाइड का मतलब जिस स्लाइड पर काम कर रहे हो वही स्लाइड पर दिखाई देगा। और अगर स्टार्ट पर क्लिक किया है तो एक के बाद एक के बाद एक सब पर दिखता चला जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर फिर से दोबारा क्लिक करते हैं स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, यहाँ पर क्लिक करके छोड़ दिया, आप देखेंगे पहली स्लाइड चलेगी। पहली स्लाइड के 4 सेकंड के बाद हमने लगाया था 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद दूसरी स्लाइड चल जाएगी। दूसरी स्लाइड जब पूरा दिख जाएगी उसके बाद 4 सेकंड बाद फिर तीसरी स्लाइड चल जाएगी, मतलब 4 सेकंड के बाद तीसरी स्लाइड अपडेट हो जाएगी। फिर ऐसे ही अगली स्लाइड होगी तो अगली, नहीं तो फिनिश हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में इसके आगे देखेंगे, ठीक है ना। ओके, अगला देखेंगे यहाँ पर स्लाइड ट्रांजिशन हो गया। स्लाइड ट्रांजिशन के अंदर हमने देखा था पावर पॉइंट में, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसके अंदर ये देखेंगे हम जो इम्प्रेस पढ़ रहे हैं, इम्प्रेस के अंदर ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली थी, जिसमें हमने यहाँ पर सेटिंग करना भी आपको बताया था कि किस प्रकार से सेटिंग की जाती है और किस प्रकार से इसको चला करके दिखाया जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो एनिमेशन ऑप्शन होता है। एनिमेशन में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आपके सामने कोई भी ऑप्शन आपको शो करता हुआ नहीं दिखाई देता। इस वजह से क्योंकि आप क्या करते हो, यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके पास, इसमें से जो ऑप्शन है आप स्लाइड पर क्लिक हो तो स्लाइड का इफ़ेक्ट जो होता है और पेज पर जो टेक्स्ट लिखे होते हैं टेक्स्ट का इफ़ेक्ट अलग होता है। एनिमेशन का काम क्या होगा, जो आपके टेक्स्ट लिखे होंगे उस पर इफ़ेक्ट देने के लिए होंगे। मतलब एनिमेशन जो होगा वो जो आपका टेक्स्ट ये लिखा हुआ है इस पर इफ़ेक्ट आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा है इस पर इफ़ेक्ट आएगा, और इसमें जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं इन पर इफ़ेक्ट आएगा। मतलब एनिमेशन का काम होता है टेक्स्ट पर इफ़ेक्ट देना, ठीक है ना। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर ये ऑप्शन चूज़ करना है। जब हम पेज को सिलेक्ट करते हैं तो टेक्स्ट को जैसे ही चूज़ करेंगे यहाँ ऐड विकल्प शो करेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखेंगे ऐड शो करेगा, ऐड शो करेगा। और जैसे ही हम यहाँ ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें देखेंगे यहाँ पर जिस प्रकार से इफ़ेक्ट उसमें ढेर सारे दिए गए थे वैसे ही इसमें भी बहुत सारे इफ़ेक्ट यहाँ पर पूरी लिस्ट में दिए गए हैं। जितने नाम हैं उतने इफ़ेक्ट हैं। जैसे हमने क्या किया, बॉक्स पर क्लिक कर दिया, अब हमारा टेक्स्ट जो होगा स्पेशली टेक्स्ट पर आपको एक इफ़ेक्ट लगा हुआ दिखाई देगा। जैसे ही आप करते हैं तो यहाँ पर चीज़ें हाइड हो जाती हैं, तो आपने जो क्लिक किया वो यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर एक बार क्लिक कर लें। अब अगर ये वाला चाहिए तो ठीक है, और अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ बदल सकते हैं। जैसे फ्लाई इन ऐसा करना चाहते हैं
तो यहाँ पर देखेंगे ऐसा करना चाहते हैं तो इसमें से कोई भी इफ़ेक्ट चूज़ करेंगे, जो इफ़ेक्ट आपको सही लगे वो इफ़ेक्ट को उठा लेंगे, ठीक है, और उसी को यहाँ पर सेट कर लेंगे। जैसे ये चाहिए तो ये हमने सेट कर दिया और यहाँ पर देखेंगे डिसॉल्व पर क्लिक कर दिया तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ से ये सेटिंग तो आपको पता ही होनी चाहिए, प्लस नीचे जो ऑप्शन है जैसे यहाँ पर देखेंगे स्टार्ट क्लिक मतलब ऑन क्लिक होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे डायरेक्शन होता है तो डायरेक्शन को अपडेट करने के लिए यहाँ ऑप्शन होता है। यहाँ पर डायरेक्शन में देखेंगे एनिमेशन डिम हाइड जो चाहें वो यह सेट कर सकते हैं और ओके कर देंगे तो वही डायरेक्शन सेट हो जाएगा। ड्यूरेशन यहाँ पर 0.50 सेकंड होता है। अगर ड्यूरेशन को आप बढ़ाना चाहें तो ड्यूरेशन यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और फिर उसके बाद डिले ऑप्शन होता है, इसको और थोड़ा इधर कर लें छोटा तो नीचे के ऑप्शन दिखने लगेंगे। डिले ऑप्शन होता है, डिले में 0 सेकंड लिखा हुआ है, जितना सेकंड डिले कर देंगे उतना धीरे चलेगा, उतना देर तक यहाँ पर स्लाइड हमें देखने के लिए मिलेगा। तो 0 सेकंड डिले है, अगर हम इसको बढ़ाना चाहें 1 सेकंड 2 सेकंड तो उतना देर टाइम लगेगा, ठीक है ना। यहाँ ऑटोमेटिक पर क्लिक नहीं है तो इससे क्या होगा, किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करने से आपको इफ़ेक्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो नहीं दिखाई पड़ रहा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्लिक हटा हुआ है। ऑटोमेटिक टिक पर लगा होगा तो आपको सारे इफ़ेक्ट जो भी इफ़ेक्ट लगाएंगे वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे ओवरऑल, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे क्या होता है कि यहाँ पर हमने ये इफ़ेक्ट इस पर लगा लिया और फिर उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस और स्टार्ट ऑन क्लिक 2 ऑप्शन है। वही चीज़ यहाँ भी दिया रहता है, स्टार्ट ऑन क्लिक और आफ्टर प्रीवियस, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि ये इफ़ेक्ट आपने दिया, अब इस पर एक इफ़ेक्ट दिया, अब इस पर भी आप इफ़ेक्ट दोगे तो ये जब चलेगा, जब रन कराएंगे तो ये रन करेगा, इसके बाद ऑटोमेटिकली ये भी रन कर जाए तो आप क्या करिएगा, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस पर क्लिक करना है, मतलब यहाँ पर क्लिक करना है, आफ्टर प्रीवियस पर क्लिक करना है। यानी कि यहाँ पर यहाँ से क्लिक कर सकते हो, उसके अलावा यहाँ से भी आप राइट क्लिक करोगे और स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ एक वॉच बन जाएगा और वॉच बन जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हमने स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस ऑप्शन चूज़ कर लिया है, ठीक है ना। अब एक इफ़ेक्ट हमने लगा दिया, इस पर नीचे जो टेक्स्ट है उस पर भी इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद इसके साथ भी इफ़ेक्ट लगा देंगे। जैसे यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जा कर के ऐड इफ़ेक्ट पर फिर से जाएंगे और इसके साथ भी इफ़ेक्ट लगाएंगे। चूँकि ऊपर वाले बॉक्स के साथ हमने कंडीशन रखी थी, इसके साथ अभी कोई कंडीशन नहीं दी है। अब हमने क्या किया, सर्किल वाली कंडीशन इसके साथ दे दिया तो यहाँ पर कंटेंट जो है वो सर्किल फॉर्म में दिखाई देता है। जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ कुछ रह नहीं गया, इसका मतलब ये है कि ऊपर ये पहला वाला पहले के लिए हो गया, दूसरा वाला जो है वो इसके लिए है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो फिर बदल सकते हो और अगर यहाँ पे नीचे सेटिंग करना है तो सेटिंग कर लीजिए और अगर इसको भी आप लगता है कि हाँ ये सेटिंग यही वाली हमको चाहिए तो इसी के बिहाफ पर आप अपना कंटेंट को सेट कर लीजिए और सेट करने के बाद इसको जहाँ पर रखना चाहें वहाँ पर रख लीजिए और रखने के साथ साथ ये चीज़ों को अपना सेट कर लीजिए। ये सेट कर लिया हमने और फिर उसके बाद इस बॉक्स को भी आप अपनी जगह पर जहाँ पर लगे कि हाँ ये ठीक है वहाँ पर इसको सेट कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पर इसके साथ क्या करना है, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस पर क्लिक कर देना है, इसके साथ भी वही कंडीशन देनी है। जितने भी इफेक्ट लगाएंगे सबके साथ वही सेटिंग देते चले जाएंगे। इसमें से बहुत सारी सेटिंग्स है, किसी को भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिस किसी को भी यूज़ करेंगे उसी के अकॉर्डिंग टेक्स्ट आपको दिखाई देगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये सेटिंग हो गई। उसके अलावा अगर शेप बने हुए हैं तो शेप को अलग से इफेक्ट मिल जाता है। शेप में किसी पर भी क्लिक करेंगे तो उस तरह का इफेक्ट उस शेप पर दिखाई देगा, जिसमें किसी पर भी क्लिक करने पर उसी तरीके के इफेक्ट उस पर लग जाएंगे। और इस पर भी आपको वही करना है, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इस वजह से कर रहे हैं ताकि एक के बाद एक के बाद एक टेक्स्ट, एक के बाद एक के बाद एक टेक्स्ट ऑटोमेटिकली चलते चले जाएं। हम एक बार रन करा के छोड़ दें तो पूरी स्लाइड ऑटोमेटिक रन हो जाए। अगर हम चाहते हैं कि नहीं
जितनी बार एंटर करें उतना ही बार स्टेप चेंज हो, तब हम क्या करेंगे, स्टार्ट ऑन क्लिक पर टिक लगा देंगे, जिससे ये होगा कि ये रुक जाएगा और रुका रहेगा जब तक आप एंटर नहीं करोगे, तब तक ये चेंज नहीं हुआ करेगा, ठीक है ना। अगर ऑटोमेटिक चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करिएगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अगला ऑप्शन। अगला देखेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले पेज के साथ इफेक्ट हो गया, अब दूसरे पेज के साथ इफेक्ट लगा देंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद इस पर ऐड इफेक्ट पर जाएंगे और यहाँ से किसी भी इफेक्ट को चूज़ कर लिया और वही इफेक्ट यहाँ दिखाई देगा और इस पर जा कर के हम क्या कर लेंगे, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस पर क्लिक कर देंगे। अब फिर उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट बचे हुए हैं उनके साथ भी यही टेक्स्ट के साथ अप्लाई कर लेंगे। जैसे व्हील वाला हमने चूज़ कर लिया, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये देखेंगे एक एक करके हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब इसको भी हमने राइट क्लिक किया और फिर उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस पर क्लिक कर दिया और फिर उसके बाद इसके साथ अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो करिए, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं है। फिर थैंक यू के साथ जा करके थैंक यू के साथ ऐड इफेक्ट लेंगे और इसमें से किसी भी इफेक्ट को उठा लेंगे। जिस इफेक्ट को उठाएंगे उसी के अकॉर्डिंग ये यहाँ दिखाई देगा और फिर उसके बाद स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस और फिर उसके बाद इसे सेव कर देना है। सेव कर दिया तो सिंपली उसी फाइल के नाम से ये सेव हो गया। अब इसे रन कराना है। रन कराने के लिए स्लाइड शो पे जाना है, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड और पहली स्लाइड से लेकर के सारे इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आप देखेंगे ये सारे इफेक्ट ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, इस वजह से चल रहे हैं क्योंकि आपने सब पर स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस पर टिक लगाया है। अगर टिक ना होता, माउस क्लिक होता तो ये ऑटोमेटिकली स्लाइड नहीं चलती, आपको हर बार एंटर प्रेस करना पड़ता। जितने कंटेंट लिख जाते उसके बाद एंटर, फिर एंटर, फिर एंटर, फिर एंटर, ऐसा आपको बार बार करना पड़ता, ठीक है ना। ये देखेंगे आज लास्ट स्लाइड, फिर उसके बाद इसके बाद चलेगा, ठीक है ना। ये आएगा लास्ट, ठीक है ना। ओके, डन है। राइट क्लिक करिएगा, एंड स्टॉप पे क्लिक करिए, ये स्लाइड हमारी बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे हमने देख लिया कि एनिमेशन और कस्टम एनिमेशन, ये हमारे पास स्लाइड, ट्रांजिशन और एनिमेशन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल्स में से कंसीडर किया जाता है। अब फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मास्टर स्लाइड, यहाँ पे बना बनाया पेज चाहिए तो मास्टर स्लाइड आप पहले से चूज़ कर सकते हैं और उसके लेआउट को आप बदल सकते हैं। जैसे इसमें से ये वाला लेआउट जो आपको दिख रहा है, इसको अगर आप बदलना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं। देखेंगे पेज का लेआउट बदल गया, मतलब थैंक यू जो पेज था उसका लेआउट बदल गया। जैसे हम ऐसा चाहते हैं तो ऐसा लेआउट ले सकते हैं, ऐसा चाहते हैं तो ऐसा लेआउट ले सकते हैं। मतलब जिस लेआउट को चूज़ करेंगे वही लेआउट यहाँ पर लग जाएगा, जिसको बैकग्राउंड लेआउट के रूप में कंसीडर किया जाता है, जिसमें किसी भी बैकग्राउंड लेआउट को आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे ये चूज़ कर लिया तो अब ये सेट हो गया। अब जब आप रन करेंगे तो ऐसा ही आपको दिखाई देगा। ऐसा ही इस पेज के साथ अगर बैकग्राउंड लेयर्स आप लेने चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, देखेंगे बैकग्राउंड टाइप यहाँ पर भी सेट हो जाएगा। इसके साथ भी अगर बैकग्राउंड लेयर्स लेना है तो यहाँ पर बैकग्राउंड चूज़ कर लेंगे, जो भी बैकग्राउंड आपको सही लगे उस बैकग्राउंड को क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसा ही बैकग्राउंड इस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये वाला चाहिए तो यहाँ पर टिक कर दिया, ठीक है ना। टेक्स्ट उसी के अकॉर्डिंग होगा जैसा बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड जैसा होगा उसी के बिहाफ पर यहाँ पर आपका ये मास्टर स्लाइड का लेआउट हमने चूज़ कर लिया, ठीक है ना। डन, यहाँ तक समझ आ चुका है। इधर के जितने ऑप्शन थे वो सारे ऑप्शन को पहले फोकस किया गया और इनको बताने का प्रयास किया गया। अब देखेंगे यहाँ पर आते हैं और यहाँ से आप चूज़ करते हैं। अब देखेंगे सिर्फ देखना अकेले है, यहाँ से जाएंगे, जब जाएंगे तो यहाँ न्यू पे जाएंगे तो न्यू में देखेंगे सारे ऑप्शन वैसे ही हैं जैसे आपने राइटर में पढ़े हुए हैं। राइटर में पढ़ा हुआ है आपने, न्यू पढ़ा हुआ है, ओपन पढ़ा है, ओपन रिमोट पढ़ा है, रिसेंट पढ़ा है, क्लोज पढ़ा है, विजार्ड पढ़ा है, टेम्पलेट पढ़ा है, रीलोड पढ़ा है, वर्जन पढ़ा है, सेव है, सेव रिमोट कॉपी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद एडिट में आ जाएंगे जिसमें कि देखेंगे कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारे ऑप्शंस हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिस ऑप्शन को हमने नहीं जानते, मतलब यहाँ पे हमने देखा नहीं है।
नेक्स्ट आते हैं व्यू पे आते हैं। व्यू में देखेंगे जैसे नॉर्मल पेज, प्रेजेंट में जो आपका पेज दिखाई देता है वो पेज आपका नॉर्मल पेज है। यहाँ पर प्रेजेंट में जो पेज दिखाई दे रहा है वो नॉर्मल है। आउटलाइन पेज लेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज मिलेगा जैसा कि हम पहले से चूज़ कर चुके हैं। फिर उसके बाद नोट पेज पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का पेज दिखाई देगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे स्लाइड सॉर्टर पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप का पेज दिखाई देगा, व्यू है। यहाँ पर मास्टर स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर मास्टर नोट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का व्यू दिखाई देगा। मास्टर हैंडआउट पर क्लिक करेंगे ऐसा पेज आपको दिखाई देगा। एग्जाम में CCC में पूछा जाता है कि मास्टर हैंडआउट पेज हम चूज़ करते हैं तो कितने हमारे पास बॉक्सेस होते हैं, मतलब हमारे पास 6 बॉक्सेस होते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये फैक्ट है। नॉर्मल पर क्लिक करेंगे फिर आपका पेज वही वाला आ जाएगा जो पेज आपने चूज़ किया था स्टार्टिंग में, ठीक है ना। ओके, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखेंगे यूज़र इंटरफेस, सबको पता है, मतलब यूज़र इंटरफेस सबको पता है। व्यू मेनू में यहाँ पर देखेंगे जैसा ये दिखाई दे रहा है जिसमें कि फाइल एडिट वेब इंसर्ट, अगर हम चाहते हैं कि इसके इंटरफेस को बदल दिया जाए तो इंटरफेस चेंज हो जाएगा। अब देखेंगे कैसा दिखाई दे रहा है, डिफरेंट दिखाई दे रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं चाहते हैं तो हम चाहते हैं ग्रुप के अकॉर्डिंग, तो ग्रुप के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा कर देंगे जिसमें फाइल एडिट वेब इंसर्ट ढूंढना आपके लिए पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है ना। ओके, स्टैंडर्ड पर क्लिक करेंगे और अप्लाई करेंगे तो पहले जैसा हो जाएगा। ये हम कर चुके हैं पहले से, ठीक है ना, मतलब हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे टूल बार, इसमें से किसी भी टूल्स को ओपन क्लोज करना है तो आप यहाँ पर टिक लगा देंगे तो वो टूल्स ओपन हो जाएगा। और अगर टूल्स पर टिक हटा दिया तो वो वहाँ से हट जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे ये सामने ड्राइंग टूल खुला है, अगर इस ड्राइंग टूल को हम हटाना चाहते हैं तो टूल बार में जा करके ड्राइंग टूल को टिक कर देंगे, ये देखेंगे ड्राइंग टूल हमारा हट जाएगा। लगाना चाहते हैं तो ड्राइंग टूल यहाँ पर टूल बार पर टिक करेंगे और ड्राइंग टूल बार को ओपन कर देंगे, ये ड्राइंग टूल बार हमारा लग जाएगा। स्टेटस बार की बात करें तो देखेंगे नीचे देखेंगे यहाँ पर स्लाइड 1 of 3 लिखा हुआ है, इसको स्टेटस बार बोलते हैं। हटाना चाहें तो हटा सकते हैं और लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर साइड पैन होता है, स्लाइड पैन जो होता है वो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर क्लिक करने पर ये देखेंगे ऐसा हो जाता है। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये दिखाई देता है। अब इसके बाद इसको अगर आप यहाँ से जा करके यहाँ पे साइड पैन पे टिक हटा देंगे तो ये देखेंगे हाइड हो जाएगा, फिर दिखने वाला ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। अगर इसे दोबारा से आप लगाना चाहते हैं तो फिर यहाँ क्लिक करिए तब ये दिखाई देगा। और ये इंटरफेस होना चाहिए, अगर कभी खो जाए तो व्यू मेनू में जाइए और वहाँ से ला लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है रूलर, यहाँ पर देखेंगे व्यू टैब बार, यहाँ पर देखेंगे व्यू टैब बार, जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे ऊपर देखेंगे टैब बार आपके सामने बन जाएगा। अगर इस टैब बार को आपका फिर से हटाना चाहते हैं तो ये देखेंगे टैब बार हट जाएगा, ठीक है ना। ऊपर देखेंगे ऑप्शन लगेगा, सिर्फ लगेगा और शो करेगा, यहाँ पर टैब है हमारे पास। अगर इस टैब को हम क्या करना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे नॉर्मल है, प्रेजेंट में जो पेज है हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या है नॉर्मल पेज, आउटलाइन, नोट पेज, यहाँ से चूज़ करते हैं वैसे ही नॉर्मल है। आउटलाइन पे क्लिक किया आउटलाइन पेज हो जाएगा, नोट पेज पे क्लिक करेंगे नोट पेज, और स्लाइड सॉर्टर पर क्लिक करेंगे स्लाइड सॉर्टर, नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो फिर अपने बार। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये ऑप्शन अगर लगाना है तो लगा लीजिए और हटाना है तो हटा लीजिए, ठीक है ना। रूलर बार यहाँ पर टिक लगाएंगे, देखेंगे रूलर बार लग जाएगा और रूलर बार हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ ग्रिड एंड गाइड्स तो होता है, वही है। जाल लगाना है तो देखेंगे डिस्प्ले ग्रिड्स होगा, और अगर हटाना चाहते हैं तो उसी पर दोबारा से क्लिक कर लीजिए, हटा दीजिए। फिर उसके बाद स्नैप टू गाइड होता है, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं उनको सबको डिस्प्ले कराने का काम करता है। यहाँ पर चीज़ को लगाना चाहें वो लगा लीजिए, सारे ऑप्शंस के ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना। टिक लगाना है, हटाना है। फिर उसके बाद यहाँ कमेंट, अगर कमेंट लगाना है तो किसी भी सेल में क्लिक करते हैं, यानी किसी भी डेटा पर क्लिक करते हैं, आप किसी भी टेक्स्ट पर या किसी भी बॉक्स पर क्लिक करते हैं और कमेंट लगाना चाहते हो तो कमेंट लगा सकते हैं। अगर कलर की बारी आती है, अगर कलर आपको ग्रेस्केल करना है तो आपकी स्लाइड में देखेंगे कलर जो होगा वो ग्रेस्केल हो जाएगा। अगर यहाँ से जा करके कलर पर क्लिक करेंगे तो कलरफुल हो जाएगा। इस तरीके से आप कलर इफेक्ट बदल सकते हैं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं।
तो आगे देखेंगे कलर के बाद साइड बार। साइड बार में देखेंगे इधर आपका पास जो ऑप्शन है ये साइड बार कहलाता है। अगर साइड बार आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, देखेंगे साइड बार यहाँ से हट जाएगा। और अगर साइड बार फिर से लाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करिए, ये देखेंगे साइड बार ओपन हो जाएगा। इसी में देखेंगे जितने भी ऑप्शन हैं, जैसे स्लाइड लेआउट है, इसके अंदर जितने भी ऑप्शन पाए जाते हैं वो सारे ऑप्शन यहाँ से डायरेक्ट हिट किए जा सकते हैं। जैसे ये लेआउट हमने बताया था कि पेज का लेआउट और पेज की सेटिंग कैसे करेंगे, वही चीज़ यहाँ से भी खुलेगा और वही चीज़ आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ से ओपन किया, यहाँ से क्लोज़ किया, यहाँ से आप नहीं ओपन क्लोज़ करना चाहते हैं तो व्यू में जा करके यहाँ के ऑप्शन का इस्तेमाल कर लीजिए। स्लाइड ट्रांजिशन पे क्लिक करेंगे, ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे जो आप यहाँ से खोलते हो, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो और क्लोज़ कर सकते हो, ठीक है ना। एनिमेशन के बाद स्टाइल होता है, स्टाइल में देखेंगे ये चीज़ खुल जाएगा। अगर टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जा करके स्टाइल पर क्लिक करते हैं तो स्टाइल प्रॉपर्टी आपके सामने आएगा, जिसमें कि बैकग्राउंड कलर बदलना है तो डबल क्लिक करके बैकग्राउंड अपडेट कर लीजिए और जो भी नोट्स आप लगाना चाहें वो नोट्स भी लगा सकते हैं। यहाँ से हटाना चाहें तो सिंपली हटा देंगे। टेक्स्ट का कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो बार बार बताने नहीं बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन आता है जिसमें देखेंगे एनिमेशन हो गया, स्टाइल हो गया, गैलरी। गैलरी में देखेंगे यहाँ से आप ओपन करते हो, यहाँ पे साइड बार से गैलरी ओपन कर सकते हो, यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। नेविगेटर, नेविगेटर एक शेप से दूसरे शेप, यहाँ पर देखेंगे नेविगेटर का पूरा कार्यक्रम खुल जाएगा जिसमें आपको दिखाएगा कि देखो भैया एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो बिल्कुल जा सकते हो। स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 2, स्लाइड 3। यहाँ पर स्लाइड 1 के अंदर जितने भी चीज़ें होंगी सारे आइटम दिखाई देंगे, जिस पर भी क्लिक करोगे वो आइटम सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ये आइटम ये वाला है, ये आइटम ये वाला है, ठीक है ना, ये, ठीक है ना, और ये आइटम जो है वो ये वाला है और ये वाला ये है, ठीक है ना। इस तरीके से ऐसे सारे ऑप्शन दिख सकते हैं। यहाँ पर स्लाइड 1 के ऑप्शन हो गए, स्लाइड 2 के ऑप्शन क्लिक करने हैं तो स्लाइड 2 में ये है और स्लाइड 2 में ये है। ऐसे ही आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे, स्लाइड 3 में एक ही ऑप्शन है तो एक ही यहाँ पर नेविगेशन के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं, नेविगेशन के माध्यम से आप पहुँच सकते हैं, ठीक है ना। नेविगेटर हो गया, फिर उसके बाद कलर बार हो गया, ये कलर बार आ जाएगा। कलर बार से यहाँ से कलर्स लगा सकते हैं, अगर हटाना चाहें तो हटा दीजिए, लगाना चाहें तो लगा लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। यहाँ पर शिफ्ट ऑप्शन होता है जिसमें कि किसी भी ऑप्शन को आसानी से शिफ्टिंग कर सकते हो, मतलब पेज को शिफ्ट करा सकते हो। कंट्रोल जेड करेंगे, पहले जैसा हो जाएगा, साइड को छोटा करेंगे। फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो जूम ऑप्शन मिलता है। जूम में देखेंगे सारे ऑप्शंस हैं जिसमें कि देखेंगे पेज का विड्थ भी छोटा बड़ा कर सकते हो और ऑप्शन भी छोटा बड़ा कर सकते हो। जैसे 50% में स्लाइड कर दिया तो ऐसा दिखाई देगा, ऐसे ही आप परसेंटेज अपने से बदल सकते हो। जूमिंग एज पहले से पड़ा हुआ है। तो व्यू मेनू तक ये देखेंगे पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद इंसर्ट में जाओगे तो इंसर्ट में देखेंगे फ़ोटो इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना, मतलब स्लाइड में फ़ोटो इंसर्ट करना चाहते हैं। इसके आगे का कंटेंट आप क्लास में देख लीजिएगा, मतलब अगली स्लाइड में देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ तक आप खुद से कर लीजिए, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। कल देखेंगे इम्प्रेस पर हमने जो है कहाँ तक देख लिया था, लास्ट ऑप्शन हमने कहाँ तक क्लियर किया था, इंसर्ट ऑप्शन हमने क्लियर किया था। इंसर्ट के अंदर जा कर के इंसर्ट में जाएंगे, यानी कि व्यू ऑप्शन तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब इसमें देखेंगे इंसर्ट ऑप्शन में, जैसे अगर हमें फ़ोटो इंसर्ट करना है, अगर सीट पर हमें क्या करना है, स्लाइड पर अगर फ़ोटो इंसर्ट करना है तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से किसी भी फ़ोटो को हम क्लिक कर लेंगे। जिस फ़ोटो को क्लिक करेंगे वो फ़ोटो यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा और फ़ोटो को हम जहाँ चाहें वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। फ़ोटो में जो सेटिंग करनी है, जैसे कलर सेट करना, इसके कलर को एडजस्टमेंट देना, फ़िल्टर लगाना, ठीक है ना, ये सारी सेटिंग यहाँ से हो सकती है। और फ़ोटो को अगर क्रॉप करना है तो क्रॉप भी कर सकते हो। ये सभी चीज़ें आप पहले से राइटर में पढ़ चुके हो या कैल्क में पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो फ़ोटो को एडजस्ट करना हमने आपको राइटर में ही सिखा दिया था कि फ़ोटो को कैसे एडजस्ट करेंगे, उस पर बॉर्डर कैसे लगाएंगे या फ़ोटो को क्रॉप कैसे करेंगे या फ़ोटो को एडजस्टमेंट कैसे देंगे, वो सब हमने बताया हुआ है, ठीक है ना। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर ऑडियो और वीडियो ऐड करने के लिए यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से किसी भी ऑडियो और वीडियो को हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे 3 नंबर का वीडियो है, ओपन कर लिया, यहाँ पर देखेंगे फॉर्मेट कैन नॉट बी सपोर्टेड, यानी कि ये फॉर्मेट इस पर सपोर्ट नहीं कर रहा, इस वजह से ये फ़ाइल नहीं लगेगी। अगर देखेंगे दूसरी फाइल का दूसरा फॉर्मेट कोई भी ओपन करते हैं, ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे इंसर्ट इमेज पर जाते हैं और इंसर्ट ऑडियो और वीडियो पर जाते हैं, जैसे वीडियोस पर जाते हैं। अगर ये वाला जैसे इम्प्रेस 1 है
यहाँ पर देखेंगे द फॉर्मेट कैन नॉट बी सपोर्टेड, यानी कि ये फॉर्मेट इस पर सपोर्ट नहीं कर रहा है। इससे रिलेटेड या सपोर्टेड फॉर्मेट होगा तो इस पर सपोर्ट करेगा और वीडियो का एक छोटा सा सिंबल बन जाएगा जहाँ पे आपकी वीडियो क्लिप आपको दिख जाएगी, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन होता है चार्ट। अगर आपको सीट पर चार्ट बनाना है, यानी यहाँ पर आपके स्लाइड में आपको चार्ट बनाना है, तो चार्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जिस किसी भी ऑप्शन को क्लिक करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका चार्ट यहाँ तैयार हो जाएगा। अगर ज़रूरत है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं और अगर नहीं ज़रूरत है तो हम इसे हटा देते हैं। हटाने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली राइट क्लिक करना है और यहाँ से क्रॉस कर देना है, ये सिंपली यहाँ से हट जाएगा, ठीक है ना। तो इंसर्ट चार्ट, अगर चार्ट की ज़रूरत है तो चार्ट बनाते हैं। ऐसे ही टेबल की अगर नीडेड है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और रो कॉलम डिफाइन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास टेबल यहाँ पर इंसर्टेड हो जाएगा। फिर उसके बाद टेबल इंसर्ट करने के बाद यहाँ से मोड होता है, मोड में मीडिया में जाएंगे। मीडिया में देखेंगे गैलरी होता है, फ़ोटो एल्बम होता है, स्कैन होता है। यहाँ से हम चीज़ों को ला सकते हैं। अगर हमारे पास कंप्यूटर में कहीं अदर सोर्सेस में है, जैसे गैलरी के अंदर जाओगे तो आपको पूरा पीसी खुल जाएगा, वहाँ से कुछ लाना चाहते हैं तो वहाँ से ला सकते हैं। और आगे भी जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ से डेटा आप कलेक्ट करके यहाँ पर पेज पर ले आ सकते हैं, मतलब यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे फ़ोटो आपने इंसर्ट की हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे स्नैप गाइड। यहाँ पर जाल लगाने के लिए होता है। टेक्स्ट बॉक्स, अगर बॉक्स के अंदर कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। कमेंट हमें पहले से पता है। इसके अंदर बाकी जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे ऑप्शन हम पहले से कर चुके हैं। जैसे फॉन्ट वर्क है तो फॉन्ट वर्क हम पहले से देख चुके हैं, ठीक है ना। हाइपरलिंक, अगर कोई भी वर्ड को लिंक वर्ड बनाना है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। स्पेशल फॉर्मेटिंग होता है। स्पेशल फॉर्मेटिंग के अंदर ये सारे ऑप्शन जो हैं वो राइटर में काम करते हैं, या पैराग्राफ हमने लिखा हुआ है तो वहाँ पर क्या करना है, स्पेस करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। स्लाइड नंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ स्लाइड में नंबरिंग पड़ जाएगा, जिसमें कि देखेंगे स्लाइड में नंबर यहाँ पर 1 हो चुका है। अब देखेंगे ये स्लाइड में नंबर 1 हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हमने 1 कर दिया है। और यहाँ पर जा कर के स्लाइड नंबर पर क्लिक करेंगे। स्लाइड नंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। ऐसे ही स्लाइड नंबर 3 पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जा कर के स्लाइड नंबर पर क्लिक करेंगे तो स्लाइड नंबर हमको डिफाइन हो जाता है। इस स्लाइड नंबर को कहीं भी उठा करके ले जा करके रख सकते हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एडेड होता है। तो पेज के किसी भी सेक्शन में, किसी भी एरिया में ले जा करके हम लगा सकते हैं, जहाँ पर हमको लगे कि हाँ यहाँ पर ठीक लगेगा, वहाँ पर आप इसे सेट कर लीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से आप पेज नंबर 1 यानी स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 3 यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो स्लाइड नंबर 1 ये हो गया, स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 3, यहाँ से नंबर हम लगा सकते हैं। फिर उसके बाद फील्ड होता है। फील्ड से हम ऑटोमेटिक बनी हुई चीज़ें जैसे टाइम और डेट, ये हम पहले से कर चुके हैं। टाइम और डेट इंसर्ट करना चाहें तो हम इंसर्ट कर सकते हैं। हेडर फुटर में जाएंगे तो हेडर फुटर से क्या कर सकते हैं, हेडर और फुटर। अगर हेडर का प्रयोग करेंगे तो पेज के ऊपरी सेगमेंट पर यहाँ पर लिखेंगे और फुटर का हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो हेडर के माध्यम से कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं और फुटर के माध्यम से कुछ लिखना चाहें तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडर फुटर का इस्तेमाल करेंगे तो सभी स्लाइड पर एक बार में जो हेडर फुटर का इस्तेमाल होगा, यहाँ पर देखेंगे अगर डेट चाहिए यानी कि फुटर एरिया में कुछ लिखना चाहते हैं, यहाँ पर फुटर टेक्स्ट में हमने लिख दिया यहाँ पर जय हनुमान कंप्यूटर, ये हमने लिखा और अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दिया। सभी जगह पर यहाँ पर देखेंगे फुटर में लिखा होगा, पहली जगह पर हो गया, दूसरी जगह पर हो गया, फिर तीसरी जगह, हर जगह पर ये लिखा हुआ है। कईयों को दिखाई नहीं देगा, ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर दिखाई देगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे ये जय हनुमान कंप्यूटर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये फुटर एरिया है। अगर देखेंगे हमने राइटर में भी पढ़ा था कि अगर हेडर या फुटर से कुछ भी लिखा जाता है तो एक पेज में लिखेंगे और सभी पेज में एक बार में लिख जाएगा। अगर गलती होगी, त्रुटि होगी तो सब पर त्रुटि होगी और हम उसे करेक्ट करेंगे तो सब पर वो करेक्ट भी हो जाएगा। मतलब एक ही बार में टाइम बचता है, इससे ये बेनिफिट होता है कि भाई टाइम आपका बच जाता है और एक ही बार में आपने 100 पेज लिया है, 200 पेज लिया है तो सभी पेज पर आपने एक बार में टेक्स्ट लिख लिया, ये फ़ायदा इसमें होता है। तो हेडर फुटर का इस्तेमाल यहाँ से करते हैं और हेडर फुटर हम हटाना चाहते हैं तो यहाँ से फुटर को हटा देंगे तो जो चीज़ें लिखी हुई है वो हट जाएंगी, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर देखेंगे हमने ये क्लियर कर लिया। यहाँ पर फॉर्म सेंटर, ये सारे ऑप्शंस हमारे कैल्क में, राइटर में काम करते हैं। यहाँ से किसी भी लेबल, कोई ऑटो शेप से रिलेटेड यहाँ पर जैसे चेक बॉक्स बनाना है, ठीक है ना, ऑप्शन बॉक्स बनाना है, कुछ भी बनाना है तो हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जाएंगे फॉर्मेट, फॉर्मेट में आते हैं तो फॉन्ट है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है,
ये सारे सेगमेंट होते हैं जो कि हमने राइटर और कैल्क में अच्छे से पढ़ा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो छूट रहा हो, ठीक है ना। शॉर्टकट कीज़ एज ए इम्पॉर्टेंट है, शॉर्टकट की जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम प्रॉस्पेक्टिव। तो शॉर्ट की कहीं भी मिलेगा तो देख लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। स्पेसिंग होता है, जैसे अगर कोई पैराग्राफ लिखा है और उनके बीच में कोई डिस्टेंस आपको बढ़ाना घटाना है, जैसे यहाँ पर कंटेंट लिखा हुआ है, इनके बीच डिस्टेंस बढ़ाना घटाना हो तो स्पेसिंग में जाइएगा और डिस्टेंस आप बढ़ा घटा सकते हैं। अलाइनमेंट का सहारा लेंगे, जिसमें लेफ़्ट साइड अगर राइट साइड अगर कहीं भी सेंटर में कहीं भी मूव कराना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे लिस्ट होगा, लिस्ट में देखेंगे ऑर्डर है, अनऑर्डर है, फिर डी मोड है और प्री है, दोनों ऑप्शन है, ठीक है ना। डी मोड आर्ट प्लस शिफ्ट प्लस राइट, ये देखेंगे राइट साइड में हो जाएगा और प्रमोट करेंगे तो लेफ्ट साइड हो जाएगा। मूव टू डाउन, लेफ्ट टू अप, यानी कि किसी भी लाइन को जैसे ओ लेवल हमें ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जाना है, ये ऑप्शन हमने पढ़ चुके हैं हम पहले से। जैसे यहाँ पर मूव अप पे क्लिक करेंगे, देखेंगे ओ लेवल ऊपर हो जाएगा। ऐसे ही वहाँ पैराग्राफ हम कर ले रहे थे, मतलब राइटर पे थे तो वहाँ पर पैराग्राफ को एक पैराग्राफ के ऊपर नीचे हम सेट कर सकते थे। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं, जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल किया होगा उनको सब याद होगा। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग है, ये शॉर्टकट कीज़ पूछी जाती है। इसमें क्या होता है कि टेक्स्ट में जितनी भी सेटिंग होती है वो सभी सेटिंग जो होती है वो रीसेट हो जाती है, रीसेट हो जाती है मतलब सब कुछ हट जाता है। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे तो सब कुछ सिंपल होकर के दिखाई देगा, मतलब जो भी कलर बोल्ड इटैलिक जो भी लगा होगा वो नॉर्मल होकर के आपको दिखने लगेगा। कंट्रोल जेड करने पर वापस कंडीशन हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे ये पहले जैसा हो जाता है, ठीक है। आगे आते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन देखेंगे स्टाइल होता है, जिसमें कि किसी भी प्रकार का एडिट स्टाइल, मतलब यहाँ से भी हम क्या करते हैं, फॉन्ट है, बोल्ड है, इटैलिक है, ये सब चीज़ों को यहाँ से एडिट स्टाइल में जा कर के सेट कर सकते हैं। जो ऑप्शन यहाँ से आपको मिलता है वही यहाँ भी मिल जाता है। कैरेक्टर, अगर कैरेक्टर के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर फॉन्ट चेंज करने का मौका मिलेगा, जैसा कि यहाँ से किसी भी फॉन्ट को चेंज कर लीजिए। यहाँ पर आपको शो कर रहा होता है, मतलब यहाँ पे आपका कंटेंट आपको शो कर रहा होता है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसा हमने सेटिंग किया तो हमें कैसा फॉन्ट मिलेगा। जैसा आपने चूज़ किया वही यहाँ पर आपको मिलने वाला होता है। यहाँ पर जाएंगे फॉन्ट इफेक्ट पे जाएंगे तो आप फॉन्ट इफेक्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे बोल्ड कर दिया तो लाइन ऊपर देखेंगे आ जाएगा, ठीक है ना। तो लाइन देखेंगे कलरफुल हो जाएगा, जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं। यहाँ पर ओवर लाइन लिखा है, मतलब टेक्स्ट के ऊपर लाइन आएगा, और अगर स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करेंगे तो सिंगल क्रॉस करेगा, और फिर उसके बाद अंडरलाइन करेंगे तो नीचे से लाइन आएगा। मतलब ओवरलाइन, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू, ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे शैडो है, फिर पोजीशन होता है जिसमें टेक्स्ट को हम क्या करना चाहें सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे तो लाइन के ऊपर से टाइप में लिखा हुआ दिखाई देगा, लाइन के नीचे से टाइप में लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ शो कर रहा है इसलिए हमें ओके करने की ज़रूरत नहीं है, जब हमें चाहिए होगा तो ओके कर देंगे, वैसा ही बिहेवियर हमारा पेज पर सेट हो जाएगा। हाईलाइटिंग की बात करेंगे तो कलर चेंज करने के लिए, बैकग्राउंड कलर देने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पे सारे ऑप्शंस हमने देख लिए। कैरेक्टर के अंदर आ गए पैराग्राफ, पैराग्राफ में शो हाइड होता है। शो हाइड में जा कर के हम सेटिंग कर सकते हैं कि किस प्रकार से कहाँ पर हमको पैराग्राफ में यहाँ पर शो हाइड का आइकॉन लगाना है या नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो शो हाइड मैंने बताया था कि जहाँ पर देखेंगे फुल स्टॉप होगा या पैराग्राफ होगा वहाँ पर अपनी शक्ल बना लेगा, और फिर उसके बाद जहाँ जहाँ स्पेस होगा वहाँ वहाँ डॉट बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने राइटर में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, इसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। फिर बुलेट्स एंड नंबरिंग होता है, यहाँ से बुलेट और नंबरिंग लगा सकते हैं, जिसमें कि जो हमारा मैटर लिखा हुआ है उसमें हम बुलेट्स लगा सकते हैं। बुलेट लगाना चाहें तो 1 2 3 ABC कुछ भी लगाना चाहें तो ये सिंपल ऑप्शन है, ठीक है ना, जिसमें हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है, ऐसा है ही नहीं है कि इसमें से कुछ हमने नया बताना है। टेबल के अंदर हमको पहले से पता है कि टेबल के अंदर मिनिमाइज़ होता है, यहाँ पर हमारे पास ऑप्टिमाइज़ करने की सुविधा होती है, डिस्ट्रीब्यूट रो होता है, सेलेक्ट रो होता है, इंसर्ट रो होता है, डिलीट रो होता है। ये सारे ऑप्शंस हमने कायदे से पढ़े हुए हैं, राइटर की क्लास में हमने पूरा डिस्कस किया है, एक एक ऑप्शन डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। इमेज की बात करते हैं तो इमेज देखेंगे, यहाँ से फ़ोटो हम लगाने के बाद जैसे फ़ोटो लगी हुई हो और फ़ोटो को क्रॉप करना चाहते हैं, फ़ोटो पर काम करना चाहते हैं तो इमेज से रिलेटेड ऑप्शन क्लिक करते हैं और इमेज में क्रॉप वगैरह करना है, रिप्लेस करना है, कंपेयर करना चाहते हैं, कलर वगैरह फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं।
टेक्स्ट शैडो होता है, मतलब जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें अगर हल्का शैडो मारना हो तो यहाँ पर शैडो में जाएंगे, टेक्स्ट शैडो ऑप्शन मिल जाता है, जिस पर क्लिक करने पर शैडो हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इंटरेक्शन ऑप्शन होता है, यहाँ पर नो एक्शन होता है। अगर यहाँ पर देखेंगे स्लाइड में कोई भी ऑप्शन जहाँ एक्शन माउस क्लिक, यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया, नेक्स्ट स्लाइड पर क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। जब ये स्लाइड चलेगा तो प्रयागराज पर अगर हम क्लिक करेंगे, जब ये स्लाइड चलाएंगे प्रयागराज पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसा कि हम यहाँ पर स्लाइड शो स्टार्ट फ्रॉम स्लाइड पर क्लिक करेंगे, हमारी स्लाइड देखेंगे चल करके हमें दिखाई दे रही है। अब जैसे ही यहाँ पर देखेंगे प्रयागराज आएगा, उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड ऑटोमेटिकली चल जाएगा। फिर से दोबारा से देख लीजिएगा, एंड शो करते हैं और यहाँ पर देखेंगे हमने प्रयागराज के साथ क्या हमने लगाया है, ऐड के साथ हमने क्या लगाया है, ज़रा सा फिर से देख लेते हैं। जैसे प्रयागराज के साथ हमने नेक्स्ट लगा दिया है, ऐड के साथ हम देखेंगे क्या लगा देते हैं, उसको फॉलो करते हैं। यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर देखेंगे इंटरैक्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखेंगे गो टू नेक्स्ट स्लाइड लिखा हुआ है। अब इसमें देखेंगे कहीं लिखा है लास्ट स्लाइड, मान लीजिए गो टू लास्ट स्लाइड। अब जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके कर दिया। अब देखेंगे जब स्लाइड चलेगा, अभी तो इसमें वर्क नहीं दिखाई दे रहा, जब स्लाइड चलेगा तो अगर प्रयागराज पर क्लिक करूंगा मैं, अगर मैं प्रयागराज पे ये ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा चलते हुए स्लाइड पे, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखोगे कि ये पेज आपको सेकंड पेज आपको दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ क्लिक कर दिया गलती से तो आपको थर्ड पेज डायरेक्ट दिख जाएगा, ये पेज नहीं दिखेगा। ट्राई करते हैं, देखिएगा। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पर मैं क्लिक देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास हमारे माउस है, ये देखेंगे रन कर रहा है। अब रन करने के बाद जैसे ही ये चीज़ आएगा, हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, लास्ट स्लाइड हमारा दिखाई देगा, क्योंकि हमने लास्ट स्लाइड का इंटरेक्शन उसको दिया है, ठीक है ना। अगर देखेंगे, अगर हम यहाँ पर ये देखेंगे, हम क्या करते हैं, एंड शो करके और फिर उसके बाद यहाँ से हम पहली स्लाइड चलाते हैं और पहली स्लाइड स्टार्ट स्लाइड पर और फिर उसके बाद अगर हम प्रयागराज पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट स्लाइड तुरंत आपको दिख जाएगी। ये देखो लास्ट वाला फिर से दिख रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ होगा, फिर से देख लीजिएगा, ठीक है ना। चूँकि पैराग्राफ एक है, यहाँ पर देखेंगे ये सेलेक्ट करते हैं, इतना सेलेक्ट करके देखेंगे इंटरेक्शन में क्या लगा हुआ है। इंटरेक्शन में देखेंगे गो टू लास्ट स्लाइड लगा है, इस वजह से लास्ट स्लाइड मिल गया, ठीक है ना। नो एक्शन पर क्लिक कर दिया, नो हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे हम क्या करते हैं, लास्ट वाले पर क्लिक कर देते हैं, लास्ट स्लाइड पे जाते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट रखते हैं और इसके साथ इंटरेक्शन जा करके सेट कर देते हैं। इसमें देखेंगे गो टू फर्स्ट स्लाइड, यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड ओके कर दिया। अब देखेंगे जैसे ही हम इसे रन करेंगे, यानी कि यहाँ पर करंट स्लाइड ये स्लाइड रन किया और फिर उसके बाद जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, ये इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी दिखाई देगी। अब समझ आ गया होगा कि इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है। इंटरेक्शन मतलब चलती हुई स्लाइड में हम किसी भी टेक्स्ट को हाइपरलिंक के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं और हाइपरलिंक जो काम करेगा वो किसी भी स्लाइड में पहुंचाने का काम करेगा। जैसे अगर पहली स्लाइड चली, दूसरी चली, आपको क्या करना है कि 10 नंबर की स्लाइड फिर चलानी है, तो आप क्या करते हो, 10 नंबर की स्लाइड को हम फॉलो कर लेते हैं और इंटरेक्शन दे देते हैं, तो उस पर कमांड देंगे तो 10 नंबर की स्लाइड चल जाएगी। जिस नंबर की स्लाइड चलानी हो इंटरेक्शन के माध्यम से हम दे सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन होता है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन देखेंगे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, शो तभी करेगा जब आप किसी भी लेटर या टेक्स्ट पर क्लिक कर रखोगे, तभी इंटरेक्शन शो करेगा, अन्यथा नहीं शो करेगा। फिर उसके बाद नेम और डिस्क्रिप्शन होता है। नेम डिस्क्रिप्शन हम पहले से बता चुके हैं कि नेम में देखेंगे कुछ भी नाम दे करके हम इसे सेव कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर देखेंगे हमने SHAPE सेप 1 या डाटा 1 के नाम से सेव कर दिया। अब जब कभी भी हमें इसे देखना है तो दोबारा इसमें जाएंगे तो नेम में वही चीज़ दिख जाएगा कि ये मैटर को हमने सेप 1 के नाम से सेव किया है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में जो भी सेव करना है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, हम क्या कर देंगे, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख करके, मान लीजिए सेप 1 पे सेप 1 लिखा और डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ भी लिख दिया, ठीक है ना, फिर उसके बाद कुछ भी एंड देन ओके कर दिया। आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन हमको यहाँ से दिखाई देगा। और अगर जो डिफ़ाइन किया है, डिफ़ाइन को अगर देखना चाहें तो नेम में जा करके यहाँ पर दिखाई सकते हैं। देखें, सॉरी गलत जगह पर क्लिक हो गया, यहाँ पे देखेंगे नेम पे क्लिक करेंगे, ये देखेंगे ये दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये कॉमन सा ऑप्शन है, नेम और डिफाइन, नेम और डिस्क्रिप्शन दोनों ऑप्शन यहाँ पर। डिस्ट्रीब्यूट सिलेक्शन होता है, इसमें देखेंगे हॉरिजेंटल, लेफ्ट, सेंटर, ये टेबल पर काम करेगा। जब पेज पर टेबल बना होगा तो टेबल बनाइएगा और फिर यूज़ कीजिएगा। रोटेट करने के लिए जब आपके पास इमेज होती है और इमेज में काम करेगा, ये
इमेज पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाएंगे और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ रोटेट ऑप्शन का सहारा लेते हैं तो रोटेट कर सकते हैं, यहाँ रोटेट ऑप्शन का सहारा लेते हैं। फ्लिप ऑप्शन का प्रयोग करेंगे तो फ्लिप और वर्टिकल, फ्लिप और हॉरिजेंटल, यहाँ पर क्लिक करोगे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जाओगे फ्लिप ऑप्शन, एज ए कन्वर्ट ऑप्शन होता है, यहाँ कर्व कर सकते हैं, पॉलीगोनल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने कर्व का इस्तेमाल किया तो कर्व डिज़ाइन आएगा, पॉलीगोनल, ये सभी ऑटो शेप के डिज़ाइन से रिलेटेड ऑप्शन होते हैं। इनको हम क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। जैसे इमेज प्रेजेंट में सेलेक्ट है, उसको अगर हम लेफ्ट में लाना चाहते हैं तो लेफ्ट में सेट हो जाएगा। ऐसे ही राइट में ले जाना चाहें तो राइट में ले जा सकते हैं, और सेंटर में ले जाना चाहें, जहाँ कहीं भी अलाइनमेंट करना चाहें ऐसे कर सकते हैं। माउस से भी आप क्लिक करके सिंपली आप इसे अलाइन कर सकते हैं और अपनी चाहिए हुई जगह पर इसे आसानी से स्विच कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है ना। अरेंज ऑप्शन हो गया, ग्रुप ऑप्शन हो गया। अरेंज मतलब होता है किसी भी शेप को एक दूसरे शेप के ऊपर नीचे सेट करना, और फिर उसके बाद ग्रुपिंग करना। जैसे मल्टीपल शेप हैं और मल्टीपल शेप को एक साथ आपको क्या करना है, ग्रुप में करना है, तब आप इसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना। जैसे एक से ज़्यादा शेप हैं और सबको एक साथ उठाना है, तब आप ग्रुपिंग ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे हमने क्या किया, यहाँ पर शेप है और ये शेप है, ये शेप है, तीनों को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन पे जाकर के ग्रुप कर दिया। आप देखेंगे तीनों एक साथ उठेगा, ठीक है ना। दूसरा ही हो रहा है, दो ही हो रहा है, एक को छूट गया गलती से, वो देख लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे अनग्रुप ऑप्शन पे मिलेगा, यहाँ पर जा करके अनग्रुप कर सकते हैं, इसे अलग अलग कर सकते हैं और फिर उसके बाद ग्रुप में करेंगे तो आसानी से ये तीनों एक साथ उठेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे ग्रुप सेगमेंट हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। आप देखेंगे स्लाइड पे जाइए। अब स्लाइड में देखेंगे कोई ऐसा ऑप्शन बताइए जो ऑप्शन आपको नहीं समझ में आया हो या स्लाइड में कुछ ऐसा रहा हो जो आपको नहीं पता है, ठीक है ना। न्यू स्लाइड, नया स्लाइड लेने के लिए डुप्लीकेट स्लाइड यहाँ पे आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ से डुप्लीकेट लेना, स्लाइड को डिलीट करना, ये सब आपने यहाँ देखा हुआ है। इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल, इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास 3 स्लाइड है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा जिसमें से और भी स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। यानी किसी भी स्लाइड, जैसे स्लाइड 2 यहाँ लिखा है और ओपन करेंगे तो इसके अंदर देखेंगे जो भी डेटा होगा उनको लिंक करा करके हम इसी स्लाइड के साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर पहली स्लाइड और बाकी 3-4 पेज जो हमारे पास हैं, ये वाला हमारे पास नहीं था और ये किसी दूसरी स्लाइड में था, उसे हम यहाँ पर अटैच कर लिए हैं। अटैच कर लिया, आप जब इस स्लाइड को सेव करेंगे तो वो भी फाइल इसी के साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे 10 स्लाइड 10 बच्चों ने बनाई, अब 10 बच्चों का स्लाइड एक जगह पर कंपाइल करना हो सबको इकट्ठा करके 100 स्लाइड इकट्ठा करके हमको चलाना है तो स्लाइड फ्रॉम फाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल, ये ऑप्शन होता है कि मल्टीपल स्लाइड को इकट्ठा करने का काम करता है। लेआउट की बात करेंगे तो लेआउट में यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें ब्लैंक स्लाइड, टाइटल ओनली, ये सारे ऑप्शन आपने पढ़े हैं, ये सारे ऑप्शन आपने पढ़े हैं। बट ये है कि यहाँ पे नाम में है, यहाँ पे नेम है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेम और आपके पास इमेज भी दिखाई देती है। जैसे इस नाम को कायदे से पढ़ लीजिए, हम इसको दिखाने जा रहे हैं कि आप देख लीजिए, ये चीज़ आप पहले से देख चुके हैं। यहाँ पर देखिएगा ब्लैंक स्लाइड लिखा है, फिर टाइटल एंड टू कंटेंट, टाइटल टू कंटेंट, टाइटल टू कंटेंट एंड कंटेंट, टाइटल कंटेंट टू, ये सारे ऑप्शन आपने देख लिया। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ नाम से दिखाई दे रहा है। अब यही चीज़ यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जैसे ये ब्लैंक स्लाइड हो गया, ये टाइटल हो गया, यहाँ पे टाइटल कंटेंट, यहाँ पे टाइटल टू कंटेंट, यहाँ पे टाइटल ओनली, सेंटर, ठीक है ना। और फिर उसके बाद टाइटल टू कंटेंट एंड कंटेंट और टू कंटेंट एंड कंटेंट, ये सारे हमारे जो पेज लेआउट हैं उन्हीं का नाम से यहाँ पर देखेंगे नाम हमको दिखाने का प्रयास किया गया है कि ये इसमें से किसी भी स्लाइड लेआउट को यूज़ कर लीजिए यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है ना। तो ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है तो इसमें कुछ करना नहीं है। डिलीट स्लाइड, यहाँ से स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद सेट बैकग्राउंड इमेज, अगर कोई भी बैकग्राउंड हम लगाना चाहते हैं तो बैकग्राउंड के रूप में हम किसी भी बैकग्राउंड इमेज को ले लेंगे। जैसे ही इमेज लगाएंगे देखेंगे बैकग्राउंड के रूप में इमेज लग जाएगी। पहले से चूंकि बैकग्राउंड उसके साथ पहले से लगा हुआ था, यहाँ से इसलिए यहाँ पर देखेंगे हल्का सा कटा हुआ आपको दिखाई दिया। अगर इसके साथ अगर बैकग्राउंड यूज़ करते हैं तो जैसे हमने ये बैकग्राउंड यूज़ किया या ये यूज़ किया, ओपन करेंगे देखेंगे बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार से लगा हुआ दिखाई देगा। अच्छा, ये बैकग्राउंड है, अगर सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं और अगर हटाना चाहें तो हटाने के लिए क्या होता है, हटाने के लिए है कहीं,
हटाने के लिए हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अंडू विकल्प का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे ये चीज़ हो गया, और फिर उसके बाद स्लाइड प्रॉपर्टी होता है, किसी भी स्लाइड का डिटेल्स चेक करना और स्लाइड की सेटिंग करना, उसके पेज का पूरा लेआउट सेट करना कि पेज हमारा पोर्ट्रेट होगा कि लैंडस्केप होगा, ठीक है ना, और पेज में कैसा पेज होगा, उसका लेफ्ट का मार्जिन क्या होगा, राइट का मार्जिन क्या होगा, वो सेट करने के लिए बैकग्राउंड यहाँ से लगाने के लिए बैकग्राउंड में डिफरेंट टाइप के कलर मिलेंगे, ग्रेडियंट कलर मिलेंगे, इमेज कलर मिलेंगे, पैटर्न मिलेंगे, हैश मिलेंगे, कुछ भी लगाना है तो यहाँ से लगा सकते हैं। और लगाने के बाद उसकी ट्रांसपेरेंसी आपको बढ़ाना घटाना हो, यानी कलर का एडजस्टमेंट कम ज़्यादा करना हो, तब आप इसका इस्तेमाल करोगे। यहाँ तक हमने देखेंगे कवर कर लिया। अब अगली क्लास में हम इसके आगे कवर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि टाइम हो रहा है अगली क्लास का, ठीक है ना। ओके, डन।